आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। क्लास 12th है, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और इसकी तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला आगे की क्वेश्चंस में भी हम यूज करेंगे। जैसे ये P है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आएगा A/B। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन है नॉर्मली हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर ये डिवीजन नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाई आपको ये पता है कि एक इवेंट हो चुका है, कोई चीज हो चुकी है और फिर दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे अगर बरसात हो रही है या हो गई है तो आप छतरी लेके जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो चीज हो गई है उसके बाद कोई चीज होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो ये समझ गए A/B में डिवीजन नहीं है, A/B मतलब B हो चुका है, अब A की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है PA/B का बड़ा सीधा फॉर्मूला है कि आप लेते हैं पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, क्योंकि भाई आपका A तो B पे डिपेंडेंट है ना, जो B हो गया तब A की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दोनों के बीच में कॉमन आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि प्रोबेबिलिटी, अब जो भी नीचे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जो B हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, उन दोनों का अगर आप भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल A के होने की आ जाएगी। तो आप देखिए अब इसमें फॉर्मूले क्या क्या दिए हुए हैं। PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, PA/B निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ तो PB आ रहा है तो PA का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B आपको 4/13 दिया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर। PB क्या है 9/13, इसको यहाँ लिख देते हैं। 13 कैंसिल, 4/9, यही इसका आंसर हो गया। इसे लिखेंगे कैसे, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो गिवन है या नाउ है ये सब नहीं लिखता मैं आपको लॉजिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करवाता हूँ और जो लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। अगले सवाल में है प्रोबेबिलिटी A की दी हुई है, B की दी हुई है, A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, A/B और B/A निकालना है। तो अलग अलग इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। A के होने की प्रोबेबिलिटी यदि B दी हो तो ये क्या होगा, दोनों में ही देखिए, चाहे मैं यहाँ लिख दूं P, B की प्रोबेबिलिटी जब A हो गया हो तो दोनों में ही क्या आएगा, पहले ऊपर तो आपका PA इंटरसेक्शन B आएगा, यहाँ पर भी PA इंटरसेक्शन B आएगा, ऊपर हमेशा A इंटरसेक्शन B आएगा, नीचे क्या आएगा, जो भी ये दिया हुआ है यहाँ लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी इसकी, और यहाँ पर क्या है A, तो नीचे वाला क्या आएगा PA लिख दीजिए। अब PA इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन रहेगा, PA इंटरसेक्शन B आपको 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 0.2 कर देते हैं। यहाँ पर आपका B आना है तो प्रोबेबिलिटी B उठाइए, इसके नीचे रख दीजिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी A लीजिए और इसके नीचे रख दीजिए, तो क्या आ गया, ये आप गया आपका 2/3 और ये हो गया आपका 1/3। तो PA की प्रोबेबिलिटी B अगर पता है तो, और B की प्रोबेबिलिटी यदि A पता है तो, ये दोनों आपके आ जाएंगे। अब इसे आपको करना कैसे है वो जरूर देख लीजिएगा, इस तरीके से कर लिया जाएगा। A और B दो इवेंट्स हैं आपके पास, A का इंटरसेक्शन B से दिया हुआ है 0.32, B दिया है 0.5, PA/B निकालना है, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी यदि B आपको पता हो कि हो चुका है इवेंट तब। तो ये क्या आएगा, मैंने जैसे बताया ये फॉर्मूला तो अभी आप तक आपको रट गया होगा। A इंटरसेक्शन B तो ऊपर आएगा, नीचे आपका PB आएगा। A इंटरसेक्शन B आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है G, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या PB दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है। और तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप 32/50 से कर सकते हैं, 2 से भाग देके आप देखेंगे ये 0.64 करीब आ जाता है। कहीं आपसे गलती हो रही हो तो यहाँ से पहचान सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की ये आपके या तो 0 होगी या 1 होगी या उसके बीच में होगी, इसी के बीच में आनी चाहिए। 0.64 या इसके पहले जो हमने दो प्रोबेबिलिटीज निकाली वो दोनों इन्हीं के दरमियान आती थी, इसीलिए ये थोड़ा ठीक लगता है। तो इसे किया कैसे जाएगा, शुरुआत के सवाल हैं थोड़े इजी होंगे, कॉम्प्लिकेशन आगे जाके बढ़ेगा। अभी ये स्टार्टर्स हैं एक तरीके से। PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PB/A दिया हुआ है, PA/B निकालना है, PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ वो लिख देते हैं। PB/A दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा जनाब, PA इंटरसेक्शन B लिखिए या B इंटरसेक्शन A लिखिए, एक ही बात है ना। छुरी अगर तरबूज पे गिरी या तरबूज अगर छुरी पे गिरेगा तो एक ही बात होगी, है ना।
कटना तो तरबूज को ही है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन एक ही है। अब जो नीचे होता है मैंने आपको बताया था, उसको आपको नीचे करना है। तो क्या आ गया भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको, और ये तो पता ही नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। क्या पी ए हमें पता है, बिल्कुल पता है 0.4। क्या पी बी बाय ए, इसलिए तो हमने इसको लिया, हमें पता है 0.6 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहां से निकल के आ गया 6 4 24, 0.24 आ गया। पहली चीज ये आ गई। अब पहले ये निकालने के बाद हम जरा यहां पर चलते हैं, क्योंकि ये आसान है निकालना, हम ये ला चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बड़ा आसान बन जाएगा हमारे लिए। पी ए बाय बी अगर हमें निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पी बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी आपने निकाल लिया, और पी बी ये है आपका 0.8। 8 3 से 24 होता है आपका, और पॉइंट है यहाँ पर, तो 0.3 आ गया। ये भी 0 और 1 के बीच में है या उसके बराबर है। इस तरीके से हम इसे पता कर सकते हैं। अब जो सवाल उठता है वो पी ए यूनियन बी का बनता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी देखा है कि पी ए यूनियन बी, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा पी ए पहला, फिर पी बी को जोड़ दीजिए और फिर उससे इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। यानी इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये निकालना है किससे, पहले आपको बता देता हूँ। पी ए यूनियन बी का मतलब होता है भाई आपने ये ले लिया, फिर पी ए, ये पी ए हो गया, फिर पी बी ले लिया, यानी कि ये जोड़ दिया इसमें। लेकिन ये पार्ट तो 2 बार जुड़ गया ना भाई, और ये पार्ट क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, वो यहां से घटा दिया। इस तरीके से समझिए इसको। तो पी ए क्या है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4 है तो लिख दीजिए। पी बी भी दिया हुआ है, इसको भी लिख दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी आपने निकाल लिया 0.24, और इनको कंप्यूट करेंगे तो 0.96 आएगा। ये आपका पी ए यूनियन बी आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब कैसे किया जाएगा ये गिवन पहले आपको लिखना होता है, जो चीज दी हुई है। अब जो चीज दी हुई है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। पहले जब हम ये निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने इसे ए बाय बी के लिए यूज किया, फिर ये पूरा फॉर्मूला हमने लिखा, और फाइनली पी ए बी हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें ए और बी आपके 2 इवेंट्स है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए बाय बी निकालना है और पी बी बाय ए निकालना है। अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने एक फॉर्मूला आपको बताया। वो फॉर्मूला क्या था, पी ए यूनियन बी, ये निकल के आता है पी ए। मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको समझाया कि इसका मतलब क्या होता है, माइनस पी, जो भी यहाँ होगा ना, यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन कर दीजिए, या इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन कर दीजिए। ये इसका तरीका है। तो ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए इसको। अब आप देख लीजिए कि भाई हमें क्या क्या चाहिए। पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दीजिए 5/12। पी ए आपको दिया है 1/3, पी बी आपको दिया है 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें जरूरी निकालना है, क्योंकि ये दोनों में ही, इसमें और इसमें दोनों में इस्तेमाल होने वाला है, उपयोग इसका दोनों में होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा जनाब, ये बनेगा 1/3 + 1/4 - 5/12। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 1/6। ये आप आराम से कर लेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। 1/6 आ गया। अब आइए पी ए बाय बी पे साथ साथ निकाल लेते हैं पी बी बाय ए भी, क्योंकि इनके फॉर्मूले में एक खास बात यह है कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ऊपर की तरफ आता है। तो एक साथ ही रख देंगे और एक साथ ही निकाल देंगे इंटरसेक्शन बी। नीचे क्या आएगा, पी बी आएगा, जो भी नीचे होता है वो यहाँ आ जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, पी ए नीचे है तो पी ए कर दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी आपने निकाला 1/6, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर भी रख देते हैं साथ ही के साथ। पी बी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 1/4 कर दीजिए। पी ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इसको आप 1/3 कर दीजिए, और ये हो गया आपका 4/6, यानी ये हो गया 2/3। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो या बी की प्रोबेबिलिटी पता हो, 2/3 आ गई। प्रोबेबिलिटी बी की जब ए हो चुका हो या ए की प्रोबेबिलिटी पता हो, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 6 नीचे, 3/6 यानी कि ये हाफ हो गया। ठीक है जी, इसका उत्तर हो गया। अब इसे करना कैसे है, ये अच्छा सवाल था, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। आपके समक्ष मैंने रख दिया है वी हैव, ये सब अंग्रेजी जरूर लिखनी है, हर जगह ये सिंबल्स यूज करने हैं, क्योंकि हर चीज का एक तौर तरीका होता है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, इसीलिए सिंबल्स इजाद हुए हैं, इसीलिए आपको ये सब बताया गया है। अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो पहले तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए बाय बी निकालना है, पी बी बाय ए निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने किया, इसका पिछला क्वेश्चन हमने देखा, सेम एग्जैक्टली ये रिपीट टेलीकास्ट है, तो इसे आप खुद कर सकते हैं। अगर जो बिगिनर्स हैं उनको जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप रेफरेंस देख सकते हैं, पहले खुद करिएगा,
उसके बाद इसे देखिएगा। ए बी दो इवेंट्स हैं, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। आपको पी ए नॉट, अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है, चलो ठीक है। पी ए नॉट, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो या बी की प्रोबेबिलिटी पता हो। तो पहले तो जरा मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना, ताकि आप आगे बढ़ सके। इसको समझना भी जरूरी है ना। प्रोबेबिलिटी आपको ए नॉट बी की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए नॉट बी ये है। इसका मतलब क्या है, आपको पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी चाहिए, ये तो हुआ, और जो नीचे है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको पी ए नॉट ए के ना होने की इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहली चीज ये है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, एक कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते थे आप इसको। ये होता है, क्योंकि ये आपने जब थ्योरी में पढ़ा है, ये होता है पहले पी बी लीजिए और उससे पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। यानी ये आपका, इसको इस तरीके से समझाऊं, वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा इसका, लेकिन फिर भी ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। तो ये जो पी बी है, इसमें अगर आप ये निकाल दें, इस पूरे बी में से अगर ये पार्ट निकाल दें तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ए जो नहीं है और जो बी है उसका इंटरसेक्शन निकल के आएगा, क्योंकि पीबी से इस पूरे से आपने ये जो कॉमन पार्ट हटा दिया, तभी तो वही आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन है ना। तो ये इस तरीके से समझिए आप, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप। तो ये क्या आया जी, पीबी आया आपके पास 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी दिया हुआ है 4/13, 9 - 4 होता है 5, 13 ऐसे ही आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ए नॉट है जिसमें, अब अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, क्यों ना इसे ही यूज कर लें दोबारा। तो पी, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पी ए नॉट बाय बी की, वो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली, ये 5/13 यहाँ रख दीजिए। पी बी ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 9/13 कर दीजिए इसको, 13 कैंसिल, 5/9, यही आपकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको डायग्राम के तौर पे समझाया, लेकिन ये याद रखना है आपको। और मुझे ये भी बताइएगा अगर आपको लगता है सही, अगर आप समय निकाल सकते हैं, तो अगर ये ना होता और पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट होता तो तब क्या फॉर्मूला होता है इसका, शायद आपको फॉर्मूला भी आगे क्वेश्चंस में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पी ए आपको हाफ दिया है, पी बी 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 1/4 दिया हुआ है। तो आपको पी ए बाय बी निकालना है, पी बी बाय ए निकालना है, और पी, फिर ये दोनों चीजें निकालनी है। इसको मैं अभी डील करता हूँ। पहले जो दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि आपका ये पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ओके। अब ये पी ए है और ये पी बी है, तो पी नॉट बी क्या होगा, पी नॉट बी है ना। उसके लिए, क्योंकि हर चीज में हमको बहुत सारी चीजें यूज होनी है, देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला करके बताता हूँ आपको। ये दोनों तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप समझ गए हैं, हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये जो पी ए नॉट बाय बी है, इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी चाहिए, नीचे आप पी बी लेंगे। दूसरा देखिए ये वाला बता रहा हूं आपको, ये पी है ए नॉट बाय बी नॉट। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और नीचे आपको पी बी नॉट या पी बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये 1 2 3 ये आपको दिया हुआ है, ये चीज और ये चीज, ये आपको कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी, है ना। बाकी चीज तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। देखिए मैं 2 चीजें निकाल देता हूँ फटाफट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पी ए बाय बी और पी बी बाय, इसमें तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, पी बी बाय क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। चलिए इसमें तो फटाफट रख देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4, पी बी आपको ऑलरेडी दिया है 1/3। इस यहाँ पर आ जाइए, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 1/4 दिया हुआ है, और पी ए भी आप यहाँ से निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बन गया आपका 3/4 और ये बन गया आपका 2/4 यानी कि 1/2। तो 2 प्रोबेबिलिटी तो आपके बिल्कुल सामने है, पी ए बाय बी और पी बी बाय। मैंने कहा इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है, असली मेहनत हम यहाँ लगाएंगे, ओके। तो पहली चीज ये है कि पी बी नॉट कहां से आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना हमको ये सारी चीजें चाहिए होगी, तो एक तो ये चीज चाहिए हमें। तो पी बी नॉट कहां से आएगा, 1 - पी बी। पी बी से एक से माइनस कर दे पी बी को, तो पी बी नॉट आ जाता है। 1 - पी बी, पी बी क्या दिया हुआ है 1/3, तो पी बी नॉट हम लेके आ गए, कितना हो गया 2/3, ओके। अब आपको क्या चाहिए, हमको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिएगा, अलग अलग बता रहा हूँ, आप जोड़ लीजिएगा साथ में। देखिए आपको चाहिए पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्यों चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर चाहिए होगा ये हमें। तो ये क्या बनता है जी, अभी अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में देखा कि PB से अगर आप PA इंटरसेक्शन B हटा दें तो PA नॉट इंटरसेक्शन B हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखा अभी हमने। PB तो आपके पास आ गया 2/3, नहीं PB तो आपके पास 1/3। अब PA इंटरसेक्शन B क्या है आपके पास, ये इंटरसेक्शन B भी दिया हुआ है आपको -1/4। तो PA नॉट इंटरसेक्शन B आपका आ गया, ये इसको आप ले सकते हैं 1/12। देखिए 4 - 3/12 यानी कि 1/12 आ गया। तो PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B आपके पास 1/12 आ गया। PB आपके पास है तो पहले ये चीज मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर आ गया PA नॉट बाय B हो जाएगा आपका। इसको इस फॉर्मूले को दोबारा ही लिख देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय आपका PB, ये आ गया। ये अभी हमने निकाला जस्ट 1/12, तो 1/12 रख दीजिए। PB आप ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 ये बनेगा 3/12 यानी कि 1/4 हो गया। ये आ गया, सब चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा ये बाकी है बस PA नॉट और ये B नॉट, ठीक है जी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा आपका, PA नॉट B नॉट मैंने अभी आपको बताया था। PA नॉट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको बाय B कॉम्प्लीमेंट, लिखने थोड़ा आसान होता है बस। ये क्या होगा, PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट या PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट और PB नॉट, ये आपको चाहिए। अच्छा अभी मैंने आपको बताया PB नॉट तो हम निकाल चुके हैं। PB नॉट क्या था याद करिए, PB नॉट था हमारा 2/3, ये आया था आपका 1 - PB करके, इसको 1 से घटा दीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, ये आ चुका है। अब PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट ये कहां से आएगा आपका, है ना, PA इंटरसेक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B जो दोनों नॉट होंगे तो ये क्या बनता है आपका PA यूनियन B पूरे का नॉट। ये आपने डी मॉर्गन लॉज जो पहले हमने किए थे उसमें आपने सीखा हुआ है। अब किसी भी चीज का नॉट क्या होता है, 1 - PA यूनियन B। किसी भी चीज का नॉट निकालना है तो 1 से घटा दो इसको। अब PA यूनियन B निकालना है तो अब यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो क्या है, PA यूनियन B होता है आपका PA प्लस PB और -PA इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। तो PA क्या था आपका 1/2, PB क्या है आपका 1/3 और PA इंटरसेक्शन B क्या है 1/4। ये निकाल लीजिए। PA यूनियन B क्या आ गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 हो गया आपका 7/12। ये तो निकाल देंगे 10 - 3/12 यानी कि 7/12 आ गया। अब 1 माइनस ये, क्योंकि ये करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर 7/12, ये कितना आया आपका 5/12। ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना। पहले हमने इसका फॉर्मूला बताया आपको, ये हमने यहाँ से निकाला और ये यहाँ पर रख दिया तो 5/12 आ गया। अब ये जो चीज चाहिए थी ये आ गई है, देखिए ये निकाला ना अभी, इसको यहाँ रख दीजिए 5/12। कितना आ गया आपका 5/12, ये जाएगा 5/12 इंटू 3/2, 3 × 4 = 12, 5/8। ये तीसरा भी आ गया आपका। अब क्योंकि मैंने अलग अलग बताया है आपको और जैसे जैसे चीजें आई वैसे बताया है तो मैं आपको इसको थोड़ा आधिकारिक तौर पे फॉर्मल वे में दिखा देता हूँ। देखिए साहब ये बनेगा इस तरीके से, पूरा का पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स में जरूर आना चाहिए अगर आएगा। तो हमारे पास है A और B जो दो इवेंट्स है। ये इवेंट्स इस प्रकार से है कि ट्वाइस ऑफ PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/30। तो ये डबल इक्वालिटी A/B आपको दिया हुआ है 2/5। आपको PA यूनियन B निकालना। पहली चीज ये है कि जब भी प्रोबेबिलिटी आती है तो फॉर्मूले में हम PA यूनियन B को PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B से निकालते हैं। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले PA इंटरसेक्शन B निकालने की कोशिश करें। वो कैसे निकल के आएगा, देखिए साहब, सबसे पहले देखिएगा कि PA/B क्या होता है। ये होगा PA इंटरसेक्शन B, ये आपको फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया होगा, और डिवाइडेड बाय आपका PB आएगा, ठीक है जी। अब PB ऑलरेडी दिया हुआ है 5/30, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर नीचे आएगा 5/30, ऊपर आपका PA इंटरसेक्शन B बन रहा है। ये आपका PA/B भी दिया हुआ है, ये हो गया 2/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो PA इंटरसेक्शन B ये बन गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/30, यानी कि ये आ गया आपका 2/30। PA इंटरसेक्शन B आ गया। अब PA यूनियन B का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब आप बोलेंगे कि PA तो पता नहीं है, PB जरूर पता है हमें। यहाँ प्लस PB की जगह मैं 5/30 रख देता हूँ, माइनस PA इंटरसेक्शन B अभी निकाल लिया हमने। लेकिन एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/30। तो 2PA बराबर किसके हुआ 5/13 के। तो PA क्या हो गया आपका, 2 का नीचे ले आइए, 5/26 हो गया। ये नीचे जाएगा 13 × 2 26। तो 5/26
प्लस 5/13 माइनस 2/13, ये आपका हो जाएगा 11/26। ये इसका उत्तर है। अब इसे लिखा कैसे जाएगा वो जरूर देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपके समक्ष रख दिया है। नेक्स्ट आपके पास PA है, PB है और PA यूनियन B है। आपको PA इंटरसेक्शन B निकालना है, PA/B निकालना है और PB/A निकालना है। जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था वो यूज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था पहला कर ले, P हमको निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो ये कैसे निकल के आएगा? आपका PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA अपने पास है 6/11, PB अपने पास है 5/11 और माइनस ये A यूनियन B, अगर हम यहाँ पर यूनियन आएगा, यूनियन माइनस 60/11। क्या निकल के आया जी? अगर इसको कंप्यूट करेंगे तो ये 4/11 आएगा। देखिए 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7 4। तो PA इंटरसेक्शन B आपका निकल के आएगा। अब सेकंड क्या मांग रहे हैं? सेकंड PA/B। तो सेकंड और थर्ड में एक साथ कर देता हूँ, यहाँ सेकंड कर देते हैं, यहाँ थर्ड करते हैं। ये हो गया PB/। तो ऊपर तो आपके PA इंटरसेक्शन B आना है, ये आपको अभी तक क्लियर हो गया है। ये PA इंटरसेक्शन B आएगा। यहाँ पर जो नीचे होता है वो यहाँ आ जाता है PB, यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं। तो ये PA इंटरसेक्शन B क्या है? 4/11। PB क्या है? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/11। 11 11 कैंसिल, ये आपका 4/5 आ गया। यहाँ पर आइए, PA इंटरसेक्शन B अभी हमने निकाला 4/11। PB आपको दिया हुआ है 5/11, नहीं यहाँ A आएगा, PA आएगा जी। हाँ थोड़ी गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ इसके लिए। PA क्या है? 6/11, 4/6 यानी 2/3। ये इसका उत्तर हो गया। ये होगा कैसे? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ पार्ट्स भी थे, तो ये आसानी से आप कर लेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. Find PA/B in each of the following case. A heads on third toss और B है heads on first 2 tosses. तो पहले हम ये इवेंट बना लेते हैं। देखिए जी, इवेंट है हमारा A। इवेंट A क्या बनाएंगे कि पहला वाला यही लिख दीजिए सीधा सीधा, heads on third toss। और B इवेंट क्या बनाते हैं हम लोग? बिल्कुल यही लिख दीजिए, heads on first 2 tosses। अब जब भी हम एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यहाँ पर एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, और पहला वाला क्या इवेंट बनेगा? देखिए A, वो बनेगा हेड्स ऑन थर्ड टॉस। अगर हमने किसी भी चीज को 3 बार किया है तो क्या क्या आ सकता है? देखिए, अब पहली चीज कही गई है हेड्स ऑन थर्ड टॉस। हेड्स ऑन थर्ड टॉस का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर H H H H तीसरे टॉस में हेड आना चाहिए। तो पहले में क्या क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो इसको लिख देते हैं हम। देखिए लास्ट वाला मैंने फिक्स कर दिया, उन्होंने कहा हेड ऑन थर्ड टॉस, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसके सामने लग दिया। ऐसा नहीं कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और भी बनेंगे, लेकिन वो जो इसके स्पेसिफिक है वो मैंने लिख। यहाँ पर क्या होगा जी? पहला हम लिख देते हैं H H H, दूसरा हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड और फाइनली टेल टेल और हेड, ये बन गया। अब जो दूसरा इवेंट है वो है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 2 टॉसेस में आपका हेड हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड हेड आ रहा है, तो यहाँ तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बस यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? हेड 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 और दूसरा केवल हेड हेड और टेल बनेगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि पहले 2 टॉसेस में हेड आना है, तो ये फिक्स हो गया। यह चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है, यहाँ पर भी ये चेंज नहीं हो सकता, आखिर में हेड आना चाहिए। तो जो पहले कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं वो हमने बना दिए। अब आप देखिएगा कि A और B के बीच में इंटरसेक्शन क्या है? A और B के बीच में इंटरसेक्शन क्या हो? कौन सा कॉमन है? देखिए HHH HHH इसमें है, देखिए HHH मिल गया। HHT है यहाँ पे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आखिर में हेड कह रहे हैं। यहाँ पर तो मतलब कोई भी आखिर में ऐसा हेड है नहीं जहाँ पर टेल हो, तो केवल एक ही आपका नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? P ऑफ A/B, यानी कि प्रोबेबिलिटी हेड थर्ड टॉस में आने की, जब ये हमें पता हो कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस आया। क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से आती है? नंबर से तो आती है। तो N A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय N B, तो ये हो गया आपका 1। N B में गिन लीजिए कितने हैं यहाँ पर, इसमें गिनने आपको 1 और ये 2 हो गया नीचे, 1/2 इसका आंसर आ गया। ये होगा कैसे? तो इस तरीके से हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बनाने जो है, परम्यूटेशंस आपको बनाने हैं ना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आ गए तो बाकी आप आराम से कर ले। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. फाइंड PA/B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब A है आपको दिया हुआ है, B आपको दिया है, PA/B निकालना। तो A हम निकालेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा A क्या है। A आपका हो गया एटलीस्ट 2 heads, तो 2 heads आने चाहिए आपके, कम से कम, आगे पीछे कहीं भी आए ये आना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे? और B क्या है आपका? एटमोस्ट 2 heads, 2 हेड से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो एटमोस्ट 2 हेड्स आ गए। तो यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि अब तो आप समझ ही चुके हैं कि कैसे बनाना है इसको। एटलीस्ट 2 हेड्स,
दो हेड होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए, एक पहला हेड आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, तीसरा क्या आएगा, टेल आए, फिर पहला हेड आ जाए, आखिर का हेड आ जाए तो बीच में टेल आ जाएगा, ये बन सकता है। फिर क्या होगा, मतलब एच की पोजीशन चेंज करते रहिए आप, पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए और तीसरा भी हेड आ जाए, ये आपका हो सकता है। एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, तीनों भी तो हेड आ सकते हैं, ये एच 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 हो जाएगा, बन गया ये। अब हम आते हैं एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड्स मतलब दो हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एटमोस्ट टू हेड्स में एक चीज है कि ज्यादा से ज्यादा टू हेड्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम की बात तो की ही नहीं गई है, यानी कि आपका एच 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 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाए, बस ये समझना है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो होता है ना, जैसे हेड और टेल आ सकते हैं, कोई भी कॉइन आप टॉस करेंगे तो हेड या टेल आए, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। 3 बार इसको टॉस किया गया तो 2/3 8 पूरे के पूरे इससे कॉम्बिनेशन बनने वाले। अब 8 कॉम्बिनेशन में हमें केवल एक हटा देना है, कौन सा, एच 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 नहीं आना है। एटमोस्ट टू हेड्स मतलब एच 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 में 3 हेड आएंगे, उसको हटा देना है, तो बाकी सारे लिख देने हैं। तो बाकी सारे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऐसे इधर लिख देता हूँ, ऐसे कर यहाँ, इसके बाद यहाँ लिख देंगे क्योंकि जगह अपने पास थोड़ी सी लिमिटेड है। तो एक तो टेल टेल टेल, यहाँ से शुरू कर, फिर क्या आएगा, हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, ये 3 बन गए अपने। फिर हेड हेड टेल, फिर टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 बने, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर हेड हेड टेल और फिर हेड टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। मैंने कहा था 8 आएंगे, एक ये था जो हमने नहीं लिखा बस, क्योंकि ये नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे, पहले तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे। बेसिकली हमको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई इसमें ये नंबर कितने आते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, एच एच टी दिख रहा है आपको, एच एच टी एच एच टी एच, देखिए ये केवल नहीं मिलेगा आपको, मैंने अभी समझाया आपको, जो दूसरा वाला सेट है उसमें एच 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 नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाए, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा सेट है ना, केवल एच 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 को छोड़ के, तो ये नहीं मिलेगा, बाकी तीनों मिल रहे हैं, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। तो एच एच टी अगर आप ढूंढने चले तो ये मिल गया, एच टी एच अगर आप ढूंढने चले तो ये मिल गया, और टी एच एच को पाने के लिए अगर आप जाएंगे तो टी एच एच भी आपको मिल जाए। इसका मतलब अब मैं लिख ही देता हूँ, तो हमको अगर ये देखा जाए तो एच टी एच पहला, फिर टी एच एच दूसरा, टेल हेड हेड, और तीसरा आपका हेड हेड और टेल, तो ये 3 आ गए। तो अगर इसका नंबर निकाला जाए ए इंटरसेक्शन बी तो कितना है, 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 लिख दीजिए इसको, है ना। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालनी है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ पहले आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और नीचे फिर ये पी बी करना, यानी कि आपको एन ए इंटरसेक्शन बी करना है और यहाँ पर एन बी करना। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 2 3 आए आप, एन बी कितने हैं इसमें, मैंने कहा था कि 8 हो सकते हैं, एक एच 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 हटा दिया हमने तो 7 है कुल मिला के, आप 7 लिख दीजिए आप, 3/7 ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, यही आपका आंसर। तो ये इसका आधिकारिक तौर पे यानी कि फॉर्मल वे में कैसे किया जाएगा वो आपके सामने है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड पी ए बाय बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, तो मैं इसे फटाफट कर देता हूँ। मैं ए और बी नहीं लिखूंगा क्योंकि ए ऑलरेडी और बी लिखा हुआ है आपके सामने, तो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ। ए जो बनेगा देखिए, एटमोस्ट 2 टेल्स, तो क्या क्या होगा इसमें, एटमोस्ट 2 टेल्स यानी कि टी 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 नहीं आ सकता आपका, बस ये 3 टी नहीं आ सकता, बाकी सब लिख दीजिए। बी में क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए, यानी कि इस दूसरे वाले में यहाँ पर एच 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 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आ सकते हैं, तो टी टी मतलब टी नहीं आ सकता ना, क्योंकि तीनों टेल नहीं आ सकती। यहाँ पर भी कहा गया कि भाई एटलीस्ट 1 टेल, तो एच 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 में तो एक भी टेल नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। तो इन दोनों को माइनस करके जो पूरे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे लिखिए, मैं सारे लिख रहा हूँ। इस पहले वाले में टी 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 को हटा, तो क्या क्या बनेगा देखिए, टी टी एच एच, यहाँ बनेगा एच एच टी, यहाँ बनेगा आपका टी एच, फिर बनेगा आपका एच एच टी, फिर एच टी टी, फिर एच एच एच। कॉमा लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने थोड़ा सा ये सब लिखना है। आप बी में क्या आएगा, आप एच 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 हटा के बाकी सारे लिख, मतलब रिपीट टेलीकास्ट कर दीजिए, बस ये हटा के ये वाला जो टी 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 वाला है ये हमने नहीं लिखा, यहाँ पर एच एच इसको हटा के और टी 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 जोड़ दीजिए, बस यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टी टी, ये पॉसिबिलिटी है, और यहाँ टी टी एच, फिर टी एच एच, फिर एच एच टी, फिर टी एच
THHTHT, यानी कि ये सब आ गया आपका। यहाँ पर भी कॉमा लगाना है सब में, क्योंकि ये अलग अलग इवेंट्स तो है लेकिन एक्सपेरिमेंट्स भी हैं उसके अंदर। ये हो, अब A इंटरसेक्शन B निकालिए। A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आ रहा है? TTH, तो TTH मिल गया। फिर THH, तो THH हो गया, THH, THT ये भी मिल गया आपको, HHT भी मिल गया, HHT। यहाँ पर आपको देखिए TTT मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ HHH मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। केवल यही तो नहीं मिल रहे, यानी कि दो ऐसे वैल्यूज है जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे, अदरवाइज सारे कॉमन मिलेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे हम भी पहुंचे थे HHT तक। अब एक और है HTT। देखिए ये हमको सारे जितने भी कॉमन मिले हैं वो हमने लिख दिए। ये लिखने की आवश्यकता इसलिए है कि एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को आप समझा सके कि हम ये जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको NA इंटरसेक्शन भी निकालना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर ली, 6 हो गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय PB। ये तो N है, तो N A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB। N इंटरसेक्शन B क्या है? 6। NB क्या है? B में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया था केवल एक ही नहीं आएगा इसमें, एक एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा इसमें भी, एक पे एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा है। तो 8 में से 1 हटा दीजिए तो 7 बचते हैं। कुल मिला के तो 8 ही बन सकते हैं ना। फिर से बता दूं, एक कॉइन जो होता है उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज है। 3 बार इसको अगर आपने उछाला तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इस तरीके से निकाला जाए तो 6/7 इसका उत्तर। तो इस तरीके से कर लिया जाएगा ये, है? सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। 2 coins are tossed once. Find PA by B in each of the following. पहला दिया हुआ है भाई, हम इसको लिख ही लेते हैं। वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको भी लिखना ही पड़ेगा और ये जरूरी है कि टेल अपीयर्स। अब ये लिख देता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक B, 1 coin shows head, 1 coin shows head। अब आपके पास एक कॉइन है, ये फेयर कॉइन है, यानी जो कागज का मनी होता है, एक तो कागज में होता है, एक किसी मेटल में होता है। तो जो मेटल वाला मनी है हर देश में पाया जाता है, ये मिलेगा आपको। तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आता है या टेल आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये हम मान के नहीं चलते हैं कि भाई आपने इसको सिक्के को उछाला और ये खड़ा आ जाए। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई A by B का मतलब क्या है? PA by B। इसका मतलब ये है कि B इवेंट हो चुका है, 1 coin shows head, और 2 कॉइन को टॉस किया गया, यानी कि एक कॉइन ये है और दूसरा कॉइन ये है, दोनों को टॉस किया गया, उछाला गया। A है टेल अपीयर्स ऑन 1 coin, मतलब एक में टेल आए जब ये पता है कि एक कॉइन में हेड आया होगा। ओके, तो यहां पर अगर आपको इस समझ में भी ना आए ना, तो आप सीधा इवेंट पे जाइए। इवेंट क्या है? A, टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। अब आपके पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, या पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। यही पॉसिबिलिटी है। इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दोनों को एक साथ उछाला गया या एक के बाद एक उछाला गया, दोनों का ही एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब A पे आते हैं। देखिए A में क्या बन रहा है आपका, इस वाले में कह रहा हूं मैं, टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। अब टेल किसी भी समय आ सकता है, तो जिसमें भी एक टेल आ रहा है वो हम यहां से ले लेंगे। कौन कौन सा है भाई? ये टेल है, ये हेड है, एक टेल आ रहा है। टेल अपीयर्स ऑन 1 coin, एक कॉइन में ही टेल आना चाहिए, तो टेल एक पहले में आ गया या फिर टेल दूसरे में आ गया, तो इसमें हेड आया होगा। ये आपका A बन गया। B को लीजिए, 1 coin shows head, इसमें भी यही है कि एक कॉइन हेड बता रहा है, तो पहले में हेड आ गया होगा या दूसरे में हेड आ गया होगा, तो यहाँ टेल आया होगा, यहाँ टेल आया होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको A और B बना दिया। मेन चीज ये है A और B बनाना। अब फॉर्मूला तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। PA by B क्या होता है? ये होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। और ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे सेट में, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जानने हैं। यहाँ पर PB चाहिए तो PB को निकाल लेते हैं पहले। देखिए NB क्या आएगा, इसका कितने एलिमेंट है? 1 और 2, यहाँ 2 आ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब PA इंटरसेक्शन B निकालिए। PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? TH मिल गया, 1 हो गया। HT मिल गया, मतलब 2 है, दोनों में कॉमन मिल गए। कितने कॉमन मिले आपको? यानी कि PA इंटरसेक्शन B में NA इंटरसेक्शन B आपको कितना मिला? यहाँ पर 2। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, या यही लिख देता हूं। PA इंटरसेक्शन B यानी कि NA इंटरसेक्शन B कितना है? 2। PB कितना अभी बताया मैंने? 2, यानी कि ये 1। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। इसको लिखना और करना कुछ इस तरीके से है आपको, और अगर आप डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
लेकिन इसका सैंपल स्पेस आपको पूरा पता होना चाहिए। ध्यान रहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, वो आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप उनमें से ये चीजें निकाल पाएंगे। ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, क्योंकि 9.1 9.2 इस तरीके से दिए कि एक तरीके के सवाल है। तो अब ये फिर से मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि भाई दो कॉइन है आपके, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल, एक में टेल दूसरे में हेड, ये पूरी पॉसिबिलिटीज है आपके पास। ओके, तो पहली चीज कहा, अब मैं ए और बी नहीं लिखूंगा क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा ये और समय भी आपका जाया होगा। ए है नो टेल अपीयर्स, तो ए का सेट सीधा बना देते हैं। नो टेल अपीयर्स, टेल आना ही नहीं चाहिए, तो टेल इसमें है तो ये तो नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, केवल एच आएगा, इसका मतलब हेड और हेड आएगा। तो यहाँ पर एन ए भी लिख दे साथ साथ ताकि हमें सहूलियत हो आगे। ये 1 है, एक ही इसमें एलिमेंट है इस सेट में। बी क्या कहता है, नो हेड अपीयर्स, कोई हेड आना ही नहीं चाहिए, तो हेड नहीं आना चाहिए मतलब ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो यही बचा। जैसे पहले वाले में ये था, दूसरे वाले में ये है, ये टेल और टेल लीजिए जी। ये बी सेट भी बन गया, एन बी भी बना देते हैं। एन बी कितना है, नंबर, केवल इसमें नंबर गिनने आपको, ये 1 है बस। अब प्रोबेबिलिटी जो ए बाय बी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नो टेल अपीयर्स, अगर आपको पता है कि नो हेड हैज अपीयर्ड, बी यही है ना, तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, और जो नीचे वाला है पी बी को नीचे रख दीजिए, और ये बेसिकली पी लिखिए या एन लिखिए, दोनों कंप्यूटेशन तो एन से ही होगा, नंबर से ही निकालेंगे आप। तो ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए, ए और बी में क्या कॉमन है, एच एच टी टी, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं 0 लिख देता हूं, एन बी की जगह ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 इंक्लूसिव है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में 1 आया था, इस क्वेश्चन में 0 आ गया है। लिखना आपको कैसे है, ऐसे। अब इसमें एक चीज जरूर बता दूं मैं आपको कि जब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो मैंने तो आपको ऐसे ही मौखिक तौर पे बता दिया कि भाई इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये 5 लिखना है। यही मैथमेटिक्स में इस तरीके से 5 मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो ये कुछ भी नहीं होता है इसमें। और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो आपका 0 आएगा। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, पहले आपको जरा डाई बता दो। एक डाई इस तरीके से एक खेल होता है, और उसमें एक बॉक्स समझ लीजिए या एक गोटी समझ लीजिए, जिसमें 1 से लेकर 6 तक ऐसे मार्क होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं आपको बताऊं कि भाई सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे आप, कि भाई एक डाई को 3 टाइम, एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो देखिए एक डाई में 6 ऑप्शंस आ सकते, कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमने क्या किया, 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको हमने उछाला या फिर फेंका, तो कुल मिला के 6 की घात 3 इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्वेश्चन आपको सैंपल स्पेस लिखने के लिए तो नहीं कहेगा। अब आपको पी ए बाय बी और पी बी बाय ए निकालना है। यदि ए आपका कहता है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, बी कहता है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें बाधित कर दिया, हमें रोक दिया कि इतने सारे आपको कॉम्बिनेशन नहीं लिखने हैं, वही लिखें जो हम आपसे मांग रहे हैं। तो देखिए पहले हम ए बनाते हैं। ए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखिएगा। मैं समझाता हूं आपको कि भाई 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई 4 आखिर में आने वाला है। तो भाई 4 तो आखिर में आ गया, ये 4 है, ऐसे करके आप कितने बनाएंगे अभी देखते हैं। लेकिन पहला और दूसरा कुछ भी हो सकता है। पहला दूसरा क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ऐसे जाते जाते 1 6 तक होगा, ठीक है। फिर 2 1 हो सकता है, ऐसे जाते जाते 2 6 तक होगा। फिर 3 1 हो सकता है, ऐसे जाते जाते 3 2 3 3 3 4 3 6 तक हो सकता है। तो ये आपको सारे लिखने पड़ेंगे। मैं कुछ लिखता हूं आपके सामने शॉर्ट में, तो ए सारे लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए 4 मैंने फिक्स कर दिया, तो 1 1 हो सकता है, ठीक है जी, 1 2 हो सकता है, 4 फिक्स कर दिया। इसका मतलब इसको मैं अगर आगे बढ़ाता चला जाऊं तो ये कहां तक जाएगा, 1 6 4, फिर क्या हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, ऐसे 2 6 तक जाएंगे हम। 4 आखिर में हमने फिक्स कर रखा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई 4 फिक्स करिए आप, आखिर में 4 ही आएगा, तो 2 6 4 हो गया ये। इसी तरीके से 3 1 3 2, ऐसे 3 6 तक जाइए, 4 तक जाइए, ऐसे ही 3 1 हो गया ये, 4 1 4 2 4 5 1 6 1, ये 4 1 के बाद 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, लास्ट में 4 6 आएगा। ऐसे ही 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
लेकिन आखिर जो है 4 4 4 ये बिल्कुल हमने फिक्स कर रखा है, ये हमेशा 4 ही आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या करने की कोशिश की है। तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है सारे के सारे, ठीक है जी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपको कैसे लिखना है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी लिखना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया कि भाई 114 124 134 144 154 164 ऐसे करके पहली लाइन आएगी, वैसे ही सारी लाइनें बनेंगी। चलिए साहब, अब इसको आप जरा पहले तो इसको गिन लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक 114 124 134 144 154 164 ये तो कितने हो गए? 6। ऐसे कुल मिला के ये कितने हो गए? ये भी 6 6 6 6 6, तो 6 6 36। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट, इतने A सेट में जो एलिमेंट आ गए वो हो गए 36। ये आपने यहां से निकाले। ओके, अब आते हैं B पे। B क्या कहता है? B ये कहता है 6 and 5 appear respectively on first two tosses। तो ये थोड़ा छोटा सेट हो गया। कैसे? 6 और 5 आएगा, इसके साथ जो तीसरा हो सकता है वो 1 आएगा। 6 और 5 फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। 6 और 5 आ सकता है, उसके बाद 2 आ सकता है। 6 और 5 यहाँ 3 आ सकता है। 6 और 5 यहाँ 4 आ सकता है। 6 और 5 यहाँ 5 आ सकता है। 6 और 5 फिक्स है, यहाँ 6 आ सकता है। इससे ज्यादा तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। ये एक्सपेरिमेंट्स है आपके, और वो एक्सपेरिमेंट जो ये चाहते हैं। तो यहां से क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने बना? 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी A बाय B, साथ ही साथ कर देते हैं दोनों को। प्रोबेबिलिटी B बाय A, ये क्या बनेगा? ये बनेगा PA इंटरसेक्शन B बाय PB, ये बनेगा PA इंटरसेक्शन B बाय PA। इसको n कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है इसमें। तो जो चीज पता है वो तो लिख ही देते हैं, जो हमने निकाल ली है। NB क्या है? ये आपका 6 है, और NA क्या है? ये आपका 36 है। चलिए अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B में कितने कॉमन है ये आपको दिख रहे हैं, है ना? ये तो आपको इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 6 5 1, तो यहाँ पर 6 5 इसके पहले कोई आ ही नहीं सकता। आ सकता है कुछ? 6 5 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आखिर में सबके 4 हैं। तो आपको केवल इसमें से वो उठाना है जिसके आखिर में 4 है, वो ये वाला है। कि आखिर में सबके 4 हैं, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, केवल ये कॉमन होगा 6 5 4। वो भी यहाँ पर आया होगा, देखिए 6 5 4 और फिर 6 6 4। तो ये जस्ट इसके पहले जो मतलब जो लास्ट वाला होगा उसके पहले जो आया होगा वही आपका है। तो दोनों के बीच में मतलब अगर मैं इसका A इंटरसेक्शन B लिखने की कोशिश करूं तो आपका आएगा 6 5 4, इतना ही आपको करना है। तो N A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 1, एक ही कॉमन है। चलिए साहब यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? तो इसको करना कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको सारे लिखने हैं और उसके बाद B भी पूरे लिखने हैं। दोनों के बीच में जो कॉमन है वो केवल ये वाला और ये वाला, यही कॉमन है दोनों में, इसीलिए ये इंटरसेक्शन जो आपका केवल ये आया है वो यहाँ आ जाएगा। इसमें जो एलिमेंट बन रहे हैं वो 36 हो रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट बन रहे हैं वो 6 हो रहे हैं, और वो आपको यहाँ नीचे लिख देने, वो आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देंगे। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर। ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, और ये आपका सन है, बेटा। लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, एक फैमिली पिक्चर होनी है और कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है। इफ A and B आर two events given that A, son on one end, B have father in the middle, find A by B और B by A। तो देखिए ये आपकी मदर है, ये फादर है, और ये आपके सन है। A जो इन्होंने कहा है वो कहा है सन स्टैंडिंग ऑन वन एंड। इसका मतलब क्या है कि जो इसका जो सेट बनेगा, पहले तो मैं सैंपल स्पेस बना देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस ये होगा कि भाई किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मदर फादर सन, या मदर सन फादर, या फादर सन मदर, या फादर सन मदर हो गया, अब फादर मदर और सन, फिर सन मदर फादर, या सन फादर मदर। इसी तरीके से बन सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती, कोई भी कहीं खड़ा हो सकता है। तो ये सारे आपके सैंपल स्पेस बन गए। तो ये इसको आप मान के चलिए ये सैंपल स्पेस, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए इसको ऐसे लिखिए MFS, फिर अगला है MSF, फिर आप लिख दीजिए इसमें FSM। ये वही है कि भाई कौन कैसा खड़ा हो रहा है। FMS, SMF तो हो गया, FMS और SFM। कंफ्यूज ना हो इससे बिल्कुल भी, बस ये जिस तरीके से खड़े वो मैंने लिख दिए, यही से उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आइए पहले वाले पे। A का कहना है कि सन स्टैंडिंग ऑन वन एंड, तो सन आखिर में आना चाहिए। कहाँ है? सन आखिर में यहाँ है, सन आखिर में यहाँ है। आखिर कहीं भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, आखिर भी हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकते हैं सन इधर भी खड़ा हो सकता है, सन इधर भी खड़ा हो सकता है। तो जो A सेट बनेगा उसमें आपका ये क्लियर है कि सन जो है वो आखिर में या पहले आना चाहिए। तो इसमें देखिए सन यहाँ पर है आखिर में, तो MFS हो गया। सन बीच में है नहीं, सन बीच में है नहीं, या सन यहाँ पर है
FMS कर दीजिए, सन यहाँ पर SMF कर दीजिए और या SFM कर दीजिए। मतलब बेटा जो है या तो इस जगह खड़ा हुआ है या इस जगह खड़ा हुआ है, ये दोनों लोकेशन पे खड़ा हुआ है, तब आप कहेंगे कि भाई ये A सेट बन गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट कितना हो गया? 1 2 3 4, यही पे निकाल देते हैं इसको 4। अब आइए B सेट पे। B सेट का कहना है फादर इन द मिडल, फादर इन मिडल, बीच में फादर खड़े होने चाहिए। तो बी सेट क्या बनेगा? अब आपको क्या इसमें से ये उठाने जिसमें फादर बीच में मिल जाए। ये फादर एक बीच में मिल गए तो MFS हो गया, SSMMF ये फादर बीच में मिल गए तो SFM हो गया आपका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हो गए? कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 2 हो गया। अब आपको केवल A इंटरसेक्शन B निकालना है, क्योंकि PA by B या PB by A में आपको क्या चाहिए? A इंटरसेक्शन B चाहिए ना। दोनों में कॉमन देख लीजिए, MFS यस, MFS कर दीजिए यहाँ पे, SFM G, SFM भी आ गया यहाँ पे, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर NA इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, कितना? 1 2। अब आपको PA by B निकालना है, PA by B कर देते हैं, साथ ही साथ PB by A भी निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? इसको N के रूप में लिखते हैं, NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB, क्योंकि B नीचे है इसलिए लिख दिया। यहाँ पर NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NA। देखिए साहब, NA इंटरसेक्शन B अभी हमें निकालना कितना है? 2 लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 ऊपर लिख दीजिए। NB कितना है? B निकाला था हमने 2, ये 2 हो गया। और NA के लिए हमने 4 निकाला था तो 4 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी PA by B, ये आपकी 1 आ गई। ये दोनों एक चीज है। PB by A क्या आया? 2/4 यानी कि 1/2, ये PB by A आ गया। ये हाफ हो गया। थोड़ा सा देखने में अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो मैं आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये बनेगा, और डायग्रामेटिकली अगर आप शो कर सके तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये सैंपल स्पेस बनाना इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल डाइस का या कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं है। कार्ड्स और डाइस मान के चला जाता है कि इसका सैंपल स्पेस आपको पता होगा, आप लिख लेंगे, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। A dice is thrown twice and sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? इससे पहले कि आगे बढ़े, यहाँ पर आपका डाइस है, डाइस आप समझ गए। अब डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, या 2 डाइस को आप एक साथ उछालें या एक डाइस को आप 2 बार फेंकें, बात सेम ही पड़ेगी। Sum of the numbers appearing is observed to be 6. अब सम जो है वो 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा? 6 तब आएगा जब पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 5 आ जाए, है ना। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, दोनों को जोड़ के ही तो 6 हो रहा है। तो ये अभी आगे मैं बढ़ाता हूं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं मांगा क्या है इन्होंने। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? तो ये तो हमें पता है कि भाई दोनों का जोड़ जो है वो 6 है। तो इसका मतलब ये है कि हमको B बनाना पड़ेगा कि sum of numbers on 2 dice is 6। शॉर्ट में लिख देता हूं, ये समझ गया आप। A क्या होगा? A होगा 4 appear on the die। यही तो है, अगर 4 आ रहा है और 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यदि ये पता है कि दोनों का जो जोड़ है वो 6 आया है, तो 4 appears on a die। किसी भी डाई में 4 आ सकता है। तो A जो है वो सेट कैसे बनेगा? अच्छा, पहला क्या करते हैं, B बना देते हैं जरा। B आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि B में कहा गया है कि सम 6 आना चाहिए। 6 कब आएगा? देखिए 6 कहां आ सकता है? 1 और 4, इसलिए मैंने शुरुआत में यहां बोलना शुरू किया, फिर रुक गया मैं। 1 और 5, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ गया, इसका मतलब यही है कि दूसरे में, मतलब पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 6 हो गया। अब देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 यानी कि पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, या पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ये भी 6 बनाएगा। या फिर पॉसिबिलिटी है 3 और 3 की, है ना, तब 6 आएगा। तो पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, या ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि सेट में रिडंडेंसी नहीं होती, एक चीज 2 बार नहीं लिखी जाती है, सेट का यही रूल है। अब हम ए पे आते हैं। 4 अपीयर्स ऑन अ डाई, 4 आना चाहिए आपका, और 4 आएगा एक डाई में, तो दूसरे में क्या आ सकता है? एक डाई में जैसे यहाँ मैंने 4 फिक्स कर दिया, तो दूसरे में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। 4 यहाँ फिक्स कर दिया, दूसरे में 2 आ सकता है। 4 फिक्स कर दिया, दूसरे में 3 आ सकता है। फिर 4 फिक्स कर दिया, 4 आ सकता है। 4 में 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। इसी तरीके से अब 4 मैंने दूसरे में फिक्स कर दिया यहाँ, तो पहले में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि ये हमारे इस सेट के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, या इस इवेंट के एक्सपेरिमेंट हो गए, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। सब में कॉमा लगा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भाई हमने क्या बनाया अभी, कि 4 इसमें या तो पहले में आए या 4 हमारे बाद में, है ना। अब इनके बीच में इंटरसेक्ट, पहले NA निकाल लेते हैं। NA कितना है साहब? इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ
A बाय B है वो फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बाय PB। ये आपको NA निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा NB निकालिए। 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो इसमें क्या कॉमन है, N इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है देख लीजिए। 1 5 5 1 तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 फिक्स है इसमें, तो ये भी नहीं आ सकता। केवल वो एलिमेंट आ सकते हैं जिसमें 4 हो, तो 2 4 और 4 2। यहाँ पर 2 4 भी 4 2 भी मिल रहा है, 2 4 भी मिल रहा है, ये दोनों और ये दोनों कॉमन हो गए, तो इसका मतलब 2 4 लिख देते हैं और 4 2 ये हो गया। तो n कितना हो गया इसका, अगर n निकालना चाहें तो 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में P इंटरसेक्शन B यानी कि N इंटरसेक्शन B आपका 2 है, PB कितना है ये अभी हमने निकाला, NB 5 है, 2/5 जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको, लिखना आपको है, लिख के ही तो बताएंगे कैसे होगा वो आप यहां से देखिएगा। ये A आपको B आपको पूरा लिखना है, A का सेट बनाइए, B का सेट बनाइए, NA निकालिए, NB निकालिए, NA निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में। A इंटरसेक्शन B निकालिए, ये NA इंटरसेक्शन B भी आपको निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी A बाय B में ये दोनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2/5 आपका आ जाएगा। 2 dice are thrown, find the probability that the numbers appeared has the sum 8 if it is known that the second die always exhibits 4। डाइस के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर 2 डाइस के बारे में बात हो रही है। डाइस में 6 फेसेस होते हैं और उसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकते। तो पहले में क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6, दूसरे में भी 1 से लेकर 6, तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज है। 2 डाइस है तो 6 6 36 पॉसिबिलिटीज है। ये इसका सैंपल स्पेस है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने सैंपल स्पेस बना दिया है, इसलिए अभी इसमें नहीं बना रहा, लेकिन आप वहां रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम हमेशा PA बाय B निकालते हैं। इस बार थोड़ा उल्टा करते हैं, PB बाय A करके देखते हैं। इसका कारण यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी है जो हो चुकी है, ये पता है। तो A हम जो बनाएंगे इवेंट वो होगा कि 4 appears on second die. Find the probability that the numbers appeared has the sum 8। अब हमें ये निकालना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। देखिए इन्होंने कहा ना कि second die always exhibit 4 represent 4, और B जो हम मान रहे हैं ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, numbers appeared has the sum 8, numbers appeared has sum 8। अब इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखिए जो A बनेगा वो क्या होगा, 4 appears on second die। तो भाई 4 तो फिक्स हो गया, पहला कुछ भी आया नेक्स्ट 4 है, और क्योंकि नेक्स्ट में 4 आ रहा है, पहला 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 तो फिक्स कर दिया हमने, 4 4 4 और 4। पहले में 1 आया, दूसरे में पहले में 1 आया, पहले में दूसरा आया, पहले में तीसरा आया, पहले में चौथा आया, पहले में 5वां आया, पहले में 6वां आया। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया इसका, हमने इस इवेंट के एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख दी। अब अगर NA निकालना चाहे तो क्या बनेगा, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आते हैं B पे, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं इस बार B बाय A, ध्यान रखिएगा मैंने A बाय B निकाला जाता था, इस बार मैंने थोड़ा उल्टा किया है। इसलिए किया है कि यहाँ पर आपका NA आएगा नीचे और ऊपर NA इंटरसेक्शन B आएगा। तो B की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं NB की, लेकिन हमें B तो निकालना होगा क्योंकि A और B का इंटरसेक्शन भी पता करना है। तो B क्या आएगा जनाब, देखिए B आएगा नंबर अपीयर्ड हैज सम 8। 8 कब आ सकता है, जब पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, जब पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या फिर पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, या पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, या पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए। देखिए 4 4 तो दोनों में आ सकता है, और हम जब भी सेट लेते हैं तो 4 4 रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन 3 5 और 5 3 उल्टा कर दीजिए, 2 6 और 6 2, ठीक है। तो NB निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बस A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। ये क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B में आपको देखना कौन से कॉमन है। तो पहला जो A है इसमें दूसरा एलिमेंट फिक्स है, 4 ही आएगा। यहाँ पर और कुछ तो बन नहीं सकता। देखिए इसमें 5 3 6 2 ये तो बन नहीं सकते, केवल ये 4 4 और 4 4 केवल यही दोनों मैच कर रहे हैं। तो 4 और 4 कर दीजिए इसको। इसका मतलब जो N निकालने की कोशिश अगर हम करेंगे तो केवल एक ही एलिमेंट है तो 1 आ गया। अब इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले में अगर मैं रख दूं NA इंटरसेक्शन B, NA इंटरसेक्शन B आया 1 और NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6 है 1/6। तो प्रोबेबिलिटी B इवेंट की जब A हो चुका हो तो ये आएगी 1/6। अब इसे किया कैसे जाएगा वो जरूर देख लीजिए आप, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अगेन अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, अगेन 2 अपने पास डाई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज द सम, 7 आ जाए सम
इफ इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट एन ऑड नंबर, तो इस बार भी हम पी बी बाय ए ही निकालें। क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, पी बी बाय ए अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी जो नीचे आएगा ए। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी के इंटरसेक्शन में चाहिए। तो पहले ए बना देते हैं। ए क्या होगा, ध्यान रखिएगा ए ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या हो चुका है, नंबर ऑफ अपीयरिंग ऑन सेकंड डाई इज ऑड, ये ऑलरेडी पता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नंबर अपीयरिंग ऑन सेकंड डाई इज ऑड। तो नंबर जो ऑड आ रहे हैं वो क्या होंगे, ये थोड़ा लंबा बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 नंबर आ सकते हैं एक डाई में और 2 डाई हैं, तो 6 6 36 इसके सैंपल स्पेस बनेंगे। अब आपको उसमें वो निकालने हैं जिसमें बाद का नंबर, देखिए नंबर अपीयरिंग ऑन सेकंड डाई इज ऑड। ऑड क्या होता है, ऑड होता है 1 3 और ये 5, 1 3 5, बस 1 3 5 ही बनेगा। तो अब ये 1 3 5 जो बनेगा ना, देखिए 1 1 1 करेंगे पहले, फिर 1 3 5 2 2 2 करेंगे। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, देखिए मैं यही बना रहा हूँ इसको, 1 1 ये पहला उठाया, इसी तरीके से 1 3 ऐसे बनेगा 1 5, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2 3 2 5, फिर 3 1 3 1 3 3 और 3 5, फिर 4 1 4 3 4 5, फिर 5 1 5 3 5 5, क्यों, क्योंकि आखिर का नंबर ऑड आना चाहिए, 6 1 6 3 6 5। ये इस तरीके से मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे आपको बाकायदा ऐसे कॉमा में रखना है सबको। ऐसे सबको मैं कॉमा में रख देता हूँ फटाफट, ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे बनेगा। सबके बीच में कॉमा लगना है पहली चीज, क्योंकि ये सेपरेट आपके एक्सपेरिमेंट्स है और हर एक एक्सपेरिमेंट को आप कॉमा से अलग करेंगे। यहाँ भी कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, कॉमा कॉमा, ऐसे आप जरूर बनाएंगे ताकि आप दिखा सकें कि आपने एक सेट बना दिया। जहाँ रह गया हूँ आप खुद लगाएंगे और समझ जाएंगे। तो अब हो गया, हमको देखिए एन ए जरूर चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकाल लेते। कितने हो गए जी, गिन लीजिए कितने, 18 है। 18 क्यों, कुल मिला के 36 है जी। ऑड केवल निकाले हमने तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, क्योंकि इवन हटा देंगे हम इसमें से, तो 18 हो गए। गिन भी लीजिए आप, 18 ही आएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें एन भी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सेट बी जरूर चाहिए। उसका कारण क्यों, ए और बी का इंटरसेक्शन भी तो करना है। तो बी में क्या आएगा देखिएगा, बी में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज द सम। 7 कब आता है, जब पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, 7 हो गया। पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, या पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, या इसका उल्टा कर दीजिए, ये 2 और ये 2, ये उल्टे हैं एक दूसरे के, क्योंकि पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। लेकिन बनाएंगे क्या, ये बना क्या रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके 7। जोड़ के देख लीजिएगा 7 ही आए। इसके आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना नहीं है, लेकिन ए और बी का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल आपके ऑड है आखिर में। तो ये जो इवन वाले हैं इनको तो आप हटा दीजिए, जो भी बाद में जो इवन आ रहे हैं ना इनको तो आप हटा दीजिए। 2 5 तो आएगा क्या इसमें, 2 5, दूसरा आ जाएगा 4 3, तीसरा आ जाएगा आपका 6 1, ये आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया, 1 2 3 3 आ गया। अब जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें यहाँ रख दे, पी ए इंटरसेक्शन भी हो गया आपका 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको अगर n कर दे तो 3 ऊपर हो गया, और पी ए एन ए कितना है 18, 3 6 18, तो पी बी बाय ए आपका आ गया 1/6। ये इसका उत्तर आ गया। अब इसे करेंगे कैसे वो जरूर देख लीजिए। इसका सैंपल स्पेस आपको पता ही है, उसमें से आपने वो नंबर्स निकाल लीजिए ए में जिसमें आखिर में ऑड आता है। बी निकालने के समय वो सारे नंबर्स ले लीजिएगा सैंपल स्पेस में जो जिसका जोड़, जिसका सम 7 होता है। फिर इनके बीच में कॉमन देख लेंगे तो ये आ जाएगा और ये फॉर्मूला लगा देंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज द सम इफ इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके 2 डाई जो है वो फेंके गए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 7 आ जाए दोनों का जोड़ मिला के। तो हम पहले तो भाई बी को बना लेंगे, यही हमें निकालना है, तो हम वो बी बना देते हैं कि सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7। ये हमने बना। ए क्या बनाएंगे, ए हमेशा अभी हम जो लेके चल रहे हैं इस हिसाब से, ए वो हो गया जो ऑलरेडी हमें पता है कि आया है। तो इफ इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट्स अ प्राइम नंबर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए में कि प्राइम नंबर अपीयर्स ऑन सेकंड डाइस। अब आपको पता होना होगा कि भाई प्राइम नंबर होते क्या है। एक डाई में 1 से लेकर 6 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें 2 आता है, 3 आता है और
5 आता है। ओके, प्राइम नंबर ये होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर, क्योंकि ऐसे ऑड भी आप बोलेंगे 1 क्यों नहीं है फिर, तो एक 2 को छोड़ के, 2 के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है, बाकी जो ऑड नंबर्स होते हैं वो आपके इसमें आते हैं, लेकिन उस ऑड में भी वो नंबर होने चाहिए वो केवल खुद से डिवाइड हो। जैसे अगर मैंने 15 कर दिया तो 15 तो प्राइम नहीं होगा ना, क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है और 15 5 से भी डिवाइड होता है, वो ये प्राइम नहीं होगा। वो नंबर्स जो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 19 है उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, कैसे डिवाइड करोगे? इंटीग्रल लेवल पे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। 2 की बात अलग है, 2 आपको पता है, इसका अलग से एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। तो आप मान के चलिए कि हम जो सेट बी बनाएंगे वो आपका क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7, इसको हम अभी बनाते हैं। लेकिन ए आपका क्लियर हो गया कि ए तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या है कि सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट अ प्राइम नंबर। तो सेकंड डाई में क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो 2 3 5 ये हो गया, फिर 2 3 5, यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 2 3 5 ऐसे 6 बार लिख दीजिए, 2 3 5 2 3 5 5 बार 2 3 5, फिर यहाँ 2 2 आ सकते हैं, फिर यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है और यहाँ 6 आ सकता है। ओके जी, तो ये आपके बन गए। इसको मैंने इसलिए लिखा कि इससे काउंटिंग अपनी आसान हो जाएगी और मुझे बहुत ज्यादा कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो आप समझ जाएंगे कि कॉमा तो आपको ऐसे लगाना ही है, लेकिन यहाँ पर अपने पास समय की भी कमी है और आपके पास पेशेंस की भी कमी होगी। यहाँ हो गया 3, ये हो गया 6 6 3 18, ये हमारा यहाँ से NAB आ गया, ये हो गया जी। अब बी में आते हैं। बी कहता है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 7। अब 7 कब बनेगा, देखिए ये 7 कब बनेगा, 7 तब बनेगा जब पहले में 1 आए दूसरे में 6 आए, या पहले में 6 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। इस तरीके से 2 और 5 बनाएंगे 7, इस तरीके से 3 और 4 बनाएंगे, इसी तरीके से 4 और 3 बनाएंगे, 6 और 1 1 और 6 तो बता ही दी मैंने आपको। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं 2 5 ये 7 हो गया, 5 2 ये 7 हो गया, 3 4 और 4 3 ये 7 हो गया। इस तरीके से 1 6 और 6 1, ये क्या बन गया जी, ये हो गया। NB निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हमको PB/A निकालना है, ये होगा NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB, NA ये नीचे वाला आता है। NA इंटरसेक्शन B निकालते हैं अभी, NA तो हम निकाल चुके हैं 18। अब इनके बीच में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन में कौन कौन सा आएगा, कॉमन में आएगा आपका 2 5, वो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बना देता हूँ मैं। A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 5 आ रहा है, एक आपका 5 2 आ रहा है, तो 5 2 लिख दीजिए। इसके अलावा क्या बन रहा है, 4 3, ये 4 3 बन रहा है। बाकी आप देखिए और कुछ नहीं बनेगा इसमें, 4 3। तो भाई A इंटरसेक्शन B अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने लगूं इसका, तो 1 2 3 आ गया, ये 3 यहाँ रख दीजिए, 1/6। इसका आंसर भी 1/6 आपका आ गया है। अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, करेंगे आप उसको इस तरीके से। अ डाई इज रोल्ड, अब यहाँ पर केवल एक डाई की बात हो रही है, एक ही डाई। इफ द आउटकम इज ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। अब देखें साहब, इसमें पहले हम इवन बना लेते हैं। एक A इवन बनाएंगे, एक B इवन बनाएंगे। A जो है वो है नंबर इज ऑड, B बनाएंगे हम नंबर इज प्राइम। ओके, यही हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हम यहीं पे आएंगे। PB/A, इन्होंने कहा अगर ये पता है कि A या ये हो चुका है, इफ द आउटकम इज ऑड नंबर, इफ द आउटकम इज ऑड नंबर, A ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम भी होगा, नंबर इज प्राइम। ये हो जाएगा PB इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B और नीचे आएगा PA। तो पहले हम सेट बना लेते हैं। सेट तो बिल्कुल क्लियर है, एक डाई में 1 से लेकर 6 तक इतने नंबर्स आ सकते हैं, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। नंबर इज ऑड, ऑड कौन कौन से, 1 3 5, तो यहाँ 1 3 5 बन जाएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 3 5 यानी कि 3। बी में आ जाइए, ये क्या है, नंबर इज प्राइम। मैंने अभी बताया आपको प्राइम में 2 3 और 5 आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की जरूरत है नहीं आपको बी की, यहाँ पर कोई फॉर्मूले में नहीं मांग है इसकी, लेकिन A इंटरसेक्शन B निकालने की जरूर आपको जरूरत है। तो एक तो है नहीं इसमें, 3 और 5 यानी कि 3 और 5 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में निकालने चले तो 1 2 आ गया। इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा और NA आपने 3 निकाल लिया है। 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि अगर डाई को रोल किया गया, एक डाई को पासे को फेंका गया, तो आउटकम अगर ऑड नंबर है तो वो प्राइम हो। 2/3 इसके चांसेस है, ज्यादा चांसेस, अच्छे खासे चांसेस। अब ये होगा कैसे, वो होगा ऐसे, इस तरीके से आप कर लेंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting the sum 8 or more if 4 appears on the first die। अब जैसे कि डाई के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा हम इसमें A और B इवेंट लिखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए, if it is known, if it is given
अगर ये हमें पता हो तो भाई हमें पता है कि भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो ए हम बनाते हैं, बी हम बनाते हैं। क्वेश्चन से निकल के आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8 और मोर। तो इसको हम बनाएंगे बी, यानी सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। दोनों डाइस में दो जो नंबर्स आएंगे वो या तो 8 होंगे या 8 से अधिक होंगे, यानी 8 और मोर कर सकते हैं हम इसको। आधिकारिक तौर पे मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या लिखना है, अभी समझने के तौर पे लिख रहा हूँ। ए है आपका इफ 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, तो हम इसको बना देते हैं 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई। चलिए साहब, अब देखिए ए में अगर आप ये फिक्स कर देते हैं, हम इवेंट बना रहे हैं और उसका अब सेट बना रहे हैं, हमें पता है 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई, तो आपके पास 2 डाई है। अब ये फिक्स कर दिया आपने, लेकिन इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो 4 अगर आप फिक्स कर दें ऐसे 4 4 4 4 4 4, तो यहाँ 1 आ सकता है, इसके साथ 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। तो ऐसे आपके कितने बन गए, 6 इसकी एलिमेंट्स बन गए। इसको ऐसे भी कर लीजिए, सबको कॉमा से आपको अलग करना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये नहीं क्या हो गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। अब आइए आप बी पे, बी क्या कहता है, सम ऑफ 2 डाई इज 8 और मोर। तो आप देखिएगा कि इसमें 8 और मोर में ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाए। क्या क्या आ रहा है देखिए, 6 और 6 12 होते हैं, ये मिल गया। अब 5 और 6 और 5 ये दोनों 11 होते हैं। इसी तरीके से 5 और 5 10 होगा, तो ये सब ऊपर जा रहे हैं। देखिए करके मैं लिख देता हूँ इसको, देखिएगा 8 से शुरू करते हैं। 8 क्या बनेगा, 2 और 6 8 बनाएगा। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से समझिए आप, ये आप 2 6 6 2 एक साथ लिख सकते हैं। वैसे ही करते हैं, काम करते हैं। 2 6 हो गया, तो साथ में आप 6 2 भी कर दीजिए, ये 8 हो गया। अब 9 कैसे बनेगा, पहले तो 8 को ही फिक्स कर ले हम। 8 कैसे बनेगा, देखिए 3 5 और 5 3, ये भी 8 बना रहे हैं, ये 8 हो गया। और कुछ बन सकता है 8 में, हाँ बिल्कुल बन सकता है, 4 4 ये 8 बना सकता है। तो ये पूरे हमारे कंप्लीट हो गए। अब 9 पे आते हैं, 9 क्या बना सकता है, 4 5 या 5 4, कुछ मिस हो जाएगा तो हम बाद में जोड़ देंगे इसमें। तो 5 4 और 4 5 ये हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये सब समझाया हुआ है मैंने, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 8 है, 1 2 3 4 5, और 9 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 किस पे आए हैं आपके, ये 6 और 3, 5 4 4 5 6 3 3 6। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार हमने ले लिया। 10 3 बार आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है 10, 5 और 5 10 आ सकता है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऐसा क्या जोड़े हम कि 10 आ जाए। और फिर एक 12 वाला है, ये तो आपका केवल 6 और 6 वाला हो गया, है ना। तो 5 और 5 एक 10 हो गया। इसके अलावा आपका 6 और 4 भी 10 होगा, तो 6 4 और 4 6 कर देते हैं। तो इसको कुल मिला के गिनते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें अभी भी एक थोड़ा मुझे मिसिंग लगा। वो मिसिंग क्या है, देखिए 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 3 6 हो गया, ये हो गया 3 6, 4 4 हो गया आपका, वो हमने लिख दिया, कहाँ लिखा था, ये हो गया 4 4। इसके बाद एक जस्ट चेक कर रहा हूं मैं, 4 5 हो गया आपका, तो 4 5 ये हो गया। फिर उसके बाद 4 6 ले लीजिए, ये 4 6 हो गया। फिर 5 3 तो हमने ले चुके हैं, 3 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, ये भी हो गया। फिर 5 5 ले लीजिए, वो भी हम ले चुके हैं। ये सारे आपको रिविजिट करने पड़ेंगे, एक भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब हम आते हैं, देखिए एक चीज जरा 11 में रह गई आपका, 5 6 और 6 5, इसको देखिए 5 6 और 6 5। अब इसको दोबारा गिनते हैं हम, कैसे गिनेंगे, ये 6 4 10 हो गया, 4 6 भी 10 हो गया, 6 6 12 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो गया आपका कितना, 15। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन में क्या क्या मिलेगा आपको, ये 4 और 4, क्योंकि आखिर में 4 आना चाहिए, शुरुआत में 4 आना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस तरीके से ना शुरुआत का 4 देखिए आप, तो 4 4 मिल रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 4। और देखिए 4 5, ये 4 5 मिल गया, तो 4 5 कर दीजिए। फिर आइए यहाँ पर 4 6, तो यहाँ 4 6 कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी कितना हुआ, 1 2 3। अब यहाँ छोटे से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है आपका किसके बराबर होगा, पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, ये होता है आपका पी बी बाय, और यही हमें निकालना है। तो पी बी बाय ए, इसमें हम रखेंगे नंबर, इसको एन कर देता हूँ, इसको भी एन कर देता हूँ। एन इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, आपकी वैल्यू 3 है, और ये हमने जो निकाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया 6, तो ये हाफ आ गया इसका, तो हाफ है इसका। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द
sum of the numbers showing on 2 dice is 8 given that at least 1 die does not show 5। अच्छा जी, कम से कम एक जो है वो 5 नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो मैं सेट बना देता हूँ, आपको ये दिखा दूं कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहले बना देते हैं सेट। ए बनाएंगे, क्या है, एट लीस्ट कम से कम एक डाई जो होगी, एटलीस्ट 1 डाई। मैं डज नॉट के लिए क्रॉस लगा देता हूँ, डज नॉट शो 5, ये नहीं दिखना चाहिए। बी हम बना देते हैं, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 8। सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस ये हो गया आपका 8। ठीक है जी। तो पहले क्या करते हैं, इजी वाला बना देते हैं बी। 8 का भी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 8 क्या है, 2 6 पे 8 आ जाएगा। ये ले लीजिएगा आप, ये पूरी लाइन यहाँ से आप देखिए, ये जो आएगी ना, कहाँ इंटरसेक्शन देखिएगा, 6 और 2, 2 और 6, 6 और 2, 2 और 6। इस तरीके से बाकी भी देख लेंगे इसमें, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। 3 5 और 5 3, ये हो गया आपका। और एक और आता है 4 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया। हाँ, अब ए बनाते हैं। देखिए ए क्या बनेगा, ए कहते हैं एटलीस्ट 1 डाई शुड नॉट बी 5। कम से कम एक 5 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 आगे 5 पीछे नहीं होते। तो 1 1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं आएगा, और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 वाला, ये जो 1 5 था ना, ये नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा। ठीक है जी। अब 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ये नहीं आएगा, 3 6। ये सब मैं केवल दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 ये भी नहीं आएगा। 4 5 ये 4 5 यहाँ करके मैं काट देता हूँ, या 4 6 कर देता हूँ। ठीक है जी, 4 6। अब 5 1 ये वाली लाइन ही नहीं आएगी। पूछे क्यों? क्योंकि 5 1 5 2 ऐसे करके 5 6 तक में ये पूरी लाइन ही गायब हो जाएगी, क्योंकि 5 में से कम एक आ रहा है। यहाँ तक समझ गए? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 नहीं आएगा, 6 6। ये बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये आपको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट आने वाले, कौन कौन से नहीं आए, 1 2 3 4 5 और पूरे यहाँ के, क्योंकि 36 कुल हमारे पास ऑप्शन है, 36 है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरे के पूरे 6 नहीं आए, और ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और इनमें से 36 प्लस 5 प्लस 1 11 माइनस कर दीजिए। देखिए ये जो 5 1 वाले थे ना, ये 6 थे, और जो क्रॉस मैंने किए वो हो गए 5। लेकिन जिसमें भी 5 आ रहा है उन सबको हटाना है, तो 6 प्लस 5 11 हटाने पड़ेंगे, 36 में से 25 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका हो गया कितना, ये हो गया 25। यहाँ तक ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन भी दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है। 5 3 तो आ ही नहीं सकता, ये तो आप बनी बात है कि भाई ये तो दिखाई नहीं देगा। 4 4 जरूर मिल रहा है, तो 4 4 लिख देते हैं। बाकी सब मिलेंगे आपको, 5 वाला आइटम नहीं मिलेगा। जैसे ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिलेंगे। तो 5 वाले आइटम हटा के सारे लिख दीजिए। 4 4 है, 6 2 है और 2 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एन ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, 1 2 3 3 एलिमेंट हो गए। और प्रोबेबिलिटी तो हम इतनी देर तक करते आए हैं। बी बाय ए बनेगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए। एन इंटरसेक्शन बी 3 निकाल लिया आपने, यहाँ लिख दीजिए। एन ए शुरुआत में निकाल लिया था हमने 25 25। 3/25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब थोड़ा साफ सुथरा दिखा दूं आपको कि भाई कैसे क्लीनली आपको लिखना है, क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन के नजरिए से क्या क्या चीज आपको लिखनी है, वो आप देख लीजिए। जी हाँ, 2 numbers are selected at random from integers 1 through 9. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. ये जनाब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है। पहले तो मैं आपको बताऊं 1 through 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर्स जो हो गए आपके पास वो हो गए 9। ओके, अब इवन कितने हैं इसमें? इवन नंबर्स कितने हैं? देखिए 2 4 6, यहाँ लिख देता हूँ 2 4 6 8, यानी कि ये हो गए 4। ऑड कितने हैं इसमें? 1 3 5 7 और 9, यानी कि ये 5 हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का ये कहना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो ओ बना देते हैं इसको। वो हो गए बोथ नंबर्स आर ऑड। और इसमें कहा गया इफ द सम इज इवन, तो एक एस प्रोबेबिलिटी बना देते हैं, सम इज इवन। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ द सम इज गिवन, यानी कि सम इज इवन, यानी कि नीचे ऐसा आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बोथ नंबर्स आर ऑड। तो ये पी ओ बाय एस निकालना है। तो पी ओ इंटरसेक्शन एस
डिवाइडेड बाय PS निकालना, ये आपको निकाल। तो चलिए साहब, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या है कि सम इज इवन, सम इज इवन। तो जब आप इवन की बात करेंगे तो आपको दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आप दो चूज कर लीजिए, कोई भी, अगर कोई भी जो दो चूज करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, यानी 4C2 कॉम्बिनेशन है। इन 5 में से कोई भी दो चूज कर लीजिए। 7 + 1 देख लीजिए, ऑड नंबर को अगर आप ऐड करेंगे, 5 + 1 करिए, 5 + 3 करिए, 7 + 5 करिए, ये हमें हमेशा आपका इवन ही आता है। और दो ऑड नंबर को ऐड करिए, तो हमारे पास कुल मिला के 5 है, तो 5 में से 2 चूज करने हैं। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बन सकते हैं, इस पूरे 9 में से 2 उठाने हैं, तो 9C2 हो गया। ये समझ में आ गया आपको, फिर से बता देते। प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, इस पूरे 9 नंबर में आपको 2 निकालना, तो 9C2 हो गया। लेकिन जो 2 नंबर निकालेंगे वो आपका क्या आना चाहिए, यस, सम इज इवन। तो इवन क्या हो सकते हैं, इन चारों में से दो निकालिए तो 4C2 इवन आएगा। इन 5 में से 2 निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यही पॉसिबिलिटी है। ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गया। ओके, ये जो 4C2 + 5C2 NC2 ये होता है फैक्टोरियल NCR होता है फैक्टोरियल n/r n-, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो ये। ओके, अभी नहीं, अभी 9C2 कटेगा। कैसे कटेगा बता दो। वैसे कटेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटरसेक्शन, ये जो ऑड है और इंटरसेक्शन सम इज इवन, तो ये क्या आएगा, देखिए सीधी सी बात है जी। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, 9 में से आप 2 ले रहे हो। और ऑड इंटरसेक्शन एस मतलब बोथ नंबर्स आर ऑड, सम इज इवन। दोनों नंबर ऑड होने चाहिए, सम इज इवन होना चाहिए। तो भाई ये दोनों नंबर ऑड निकालने हैं आपको, ये पूरी 5 पॉसिबिलिटी है, तो 5 में से 2 निकालने हैं। समझ गए ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में इन ऑड से ही हमें निकालने हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बोथ नंबर्स आर ऑड होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए एक साथ। तो बोथ नंबर्स आर ऑड, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। सम इज इवन, इनको जोड़ के इवन आता भी है, तो 5 में से 2 9/9C2 हो गया। इस फॉर्मूले पे अब मैं ला रहा हूँ PO इंटरसेक्शन S क्या आएगा, हो गया 5C2/9C2 और PS क्या आ गया, ये 4C2 + 5C2/9C2, ये कैंसिल हो गया। 5C2 4C2 + 5C2, तो ये जो ऊपर वाला आया है, ये जो NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r ऐसे आता है। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, ये 5 - 2 यानी कि 3 आता है। तो क्या बनेगा, ये 5 × 4 फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी नीचे है, 3 कैंसिल, 5 × 4 = 20, 2 नीचे है, तो 10 आए। इसी तरीके से ये भी कर लेंगे नीचे वाला जो मैंने आपको बताया था, 4C2 + 5C2, तो ये आपका 16, तो 10/16 यानी कि 5/। थोड़ा ये अलग तरीके का सवाल है, इसको मैं जरूर आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। 5/8 इसका आंसर है। तो वैसे तो ये बहुत शॉर्ट में दिखाया है मैंने, लेकिन अगर आप मैंने जो समझाया उसको समझेंगे तो आप 1-2 बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा सवाल है। A die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 8। एक डाई दिखा दूं भाई, डाई क्या होता है, जोड़ के आता है। डाई को जब 2 बार आपने फेंका, इसको जब 2 बार फेंका, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। 8 कब आ सकता है, यह आप अच्छी तरह जान चुके हैं। What is the conditional probability that the number 5 has appeared at least once? तो A इसमें बना देते हैं 5 appears on the die at least once, ये हो गया। B क्या बना देते हैं, B हो गया sum of numbers on 2 dice, दोनों में is 8। आसान क्या लग रहा है, B बन लग रहा है ना, तो पहले B बना दो। अब सम 8 है, ये आपको पता ही है, ये जोड़ दीजिएगा इसको। 8 कैसे बन सकता, 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम ये करते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट इसको लिख दे रहा हूं। ये हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपको आवश्यकता होगी, तो यहीं से हम कंप्यूट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। अब आते हैं हम ए पे। ए क्या कहता है कि 5 अपीयर्स ऑन द डाई एटलीस्ट वंस। तो देखिए साहब, पहली चीज तो ये है कि 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5, ये हो गया। एक बार ये 5 आ गया, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये आपके बन गए। तो अगर इसको देखा जाए तो कितने आपके बन रहे हैं, कुछ इसमें छूटा तो नहीं है। 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, अच्छा 5 5 रह गया जी, 5 5 5 5 6 5 5 5 भी यहाँ जोड़ देता हूँ मैं। 5 5 जैसे हमने यहाँ ले लिया है, क्योंकि यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, तो इसकी जरूरत नहीं है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, बस एक 5 6 जरूर जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि 6 5 हो गया तो 5 6 भी होना चाहिए। देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए। आप क्या करिएगा, 5 यहाँ रख दीजिएगा ऐसे, 5 5 5, ये 5 बार, और 1 2 3 4 5 6 बार, 6 6 गड़बड़ हो जाएगा। ये 5 और यहाँ 6, ठीक हो गया। और फिर इसका उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पर पहले 5 रख दीजिए, ये 5 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बस ये एक बार, ये जो 2 बार आए ना,
इसको आपको हटाना पड़ेगा। एक यही चीज है इसमें, समझिए, क्लियर हो गया ना, यही हटाना है इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको NA की निकालने की जरूरत ही नहीं, हम A इंटरसेक्शन B करेंगे बस। A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन क्या है, एक है 3 5 आपको दिख रहा है और 5 3 दिख रहा है, बस। बाकी में तो 5 है ही नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5। तो ये तो समझा तो दिया मैंने आपको, लेकिन इसकी आवश्यकता इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन हो सकता है उस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जानना तो पड़ेगा ही ना। तो 3 5 और 5 3 ये आपका इंटरसेक्शन में आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितने आ गए, 1 2 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके मिल गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके मिल गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B निकालनी है। इसका फॉर्मूला अभी तक आपको रट गया होगा, NA इंटरसेक्शन B बाय NB। ध्यान रखिएगा, पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप, A इंटरसेक्शन B बाय PB, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्टेप मिस कर जाए। 2 हो गया ये यहाँ से और 5 यहाँ से, 2/5 इसका उत्तर। तो ये करेंगे कैसे, बहुत ही आसान सवाल था ये, अगर पिछले क्वेश्चंस आपने समझ लिए तो। 2 dice are thrown and it is known that the first die shows a 6. Find the probability that the sum of the numbers showing on 2 dice is 7. तो डाइस में A और B 2 इवेंट्स हम बनाएंगे। पहला इवेंट जो बनेगा वो इस तरीके का होगा कि जो पहली डाई है वो 6 दिखाएगी, यानी फर्स्ट डाई ये आपको 6 प्रदर्शित करेगी जब इसे आप फेंकेंगे। और दूसरा इवेंट हमारा बनेगा कि जो सम है, जो 2 नंबर्स आएंगे दोनों डाई में, एक एक करके जो नंबर आएंगे उनको हम जोड़ेंगे, तो सम आना चाहिए आपका 7। तो इसमें A इवेंट हमारा बन जाएगा कि भाई पहला तो 6 फिक्स कर दिया आपने, तो ये 6 फिक्स कर दिया तो उसके बाद 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ फिर 6 आ सकता है। ये आपका A सेट बन गया। अब B पे आ जाइए, B क्या कहता है, सम इज 7। अब यहाँ देखिएगा कि 7 कब कब आ रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सेट में मल्टीपल एंट्रीज अलाउड नहीं है, यानी एक जैसी एंट्री आप अगर 10 हो तो एक ही बार लिखेंगे। अब 2 और 5 अगर आएगा तो क्या बनेगा, जोड़ दीजिए इसको, 2 और 5 7 होता है, इन दोनों को जोड़ के, तो फिर इसका उल्टा भी सही होगा, 5 और 2। ऐसी 4 और 3 है, ऐसी 3 और 4 है, ये भी आपके साथ बनाएंगे। 1 और 6 है और 6 और 1 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया आपका। अब A इंटरसेक्शन B देख लेते हैं, यानी दोनों सेट में कॉमन कौन से है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ तो आप देखेंगे कि भाई 6 स्टार्टिंग में है ना, और यहाँ पर आपने कहा कि 7 आना चाहिए, तो ये 6 1 और 6 1 केवल यही कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा और तो कोई 1 कॉमन नहीं है दोनों में, यानी कि 6 और 1 ये आपका एक एलिमेंट ही इसमें कॉमन मिल रहा है। तो NA इंटरसेक्शन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, ये केवल 1 होगा। तो अब जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आपको निकालनी है कि 2 dice are thrown if it is known that first die shows a 6, यानी हमें पता है कि पहली डाई जो है वो आपको 6 दिखा रही है हमेशा। तब 2 डाई का जोड़ 7 कैसे होगा और कितना होगा, वो आपका B आ जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। इसको n कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके ही हमारा काम चलेगा। ये हो जाएगा 1 रख दीजिए, PA यानी कि NA ये आपके 6 है, तो 1/6 आ गया इसका उत्तर। करना कैसे है और इसका जो फॉर्मल तरीका है वो ये है, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, let E be the event that the sum is greater than or equal to 10 and F be the event 5 appears on the first die. Find PE by F. If P is the event 5 appears on at least one die, find PE by F. तो ऐसा करते हैं इसमें कि E और F हम एक साथ बना लेते हैं और उसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे और E by F और F by E दोनों एक साथ निकल जाएगा, यानी कि दोनों बार आपको ये निकालना है। बस ये बात है कि भाई आपका E हमको ऐसे बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से, 2 अलग अलग इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, हम A और B लिया करते थे, अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई E क्या है, F क्या है। E क्या है, let E be the event that the sum is greater than or equal to 10। तो सम क्या है, 2 जब डाई आएंगी ऐसे तो इसका सम क्या आना चाहिए, इसका सम जो है वो 10 या 10 से अधिक आना चाहिए, तो सम होगा 10 या 10 से प्लस। F क्या कह रहे हैं, F इवेंट है 5 appears on the first die, तो 5 appears on first die। तो अभी तक हम सेट बनाते चले आए हैं, तो बना देते हैं। ये आपका क्या बनेगा, सम 10 और हायर। तो 10 और हायर में क्या क्या होगा, 4 6 पहले तो 10 वाले बना लेते हैं, 4 6 10 और 6 4 भी 10, ऐसे 5 5 भी 10, जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसके ऊपर जाते हैं, 11 पे जाते हैं, 5 6 और 6 5, ये भी 11 हो गया। उसके बाद 6 6 ये 12 हो गया।
अब ये सारे जो जोड़ होंगे ना, मतलब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, किसी को भी जोड़िए आप, ये 10 या 10 से ऊपर निकलेगा। एफ पे आ जाते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा कि हम निकालने क्या वाले हैं, उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है। एफ इवेंट है 5 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। पहले आया है एफ इवेंट जो है, मतलब मैं इसको F1 कह देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि यहाँ F चेंज हो रहा है। 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, 5 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो पहला वाला जो F है इसको मैं F1 कर देता हूँ, दूसरे वाले को हम F2 कह देते हैं। तो पहला है 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो 5 अगर फर्स्ट डाई पे तो 5 फिक्स कर देते हैं कि भाई 5 पहले वाले पे आएगा ही आएगा। दूसरे पे 1 2 3 4 5 या 6, तो ये बन गया आपका इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपका F1 हो गया। F2 में हम मान लेता हूँ कि 5 अपीयर्स एटलीस्ट ऑन 1 डाई। तो भाई 5 तो ये फिक्स कर दिया हमने, 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ तक ठीक है। अब 5 जब पहले आएगा तब ठीक है, 5 बाद में भी आ सकता है, जैसे यहाँ 5 5 5 5 5। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक पेज है, मैं हटाता हूँ उसको। देखिए ये होगा 1, यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ 6 भी आ सकता है। तो ये 5 यहाँ पर हम फिक्स कर दें तो यहाँ 6 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक पेज ये है, पहले मैं इसको बता दूं आपको कि ये कुल मिला के आपके बन रहे हैं 12। लेकिन एक इसमें दिक्कत ये है, इस सेट में सेम वैल्यू अलाउड नहीं है, 2 बार, एक ही बार हो सकती है। तो ये 5 5 ये वाला और ये 5 5 2 बार आया हुआ है, तो इसको आप 1 कर दीजिए, 1 को हटा दीजिए किसी। तो ये तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 6 हो गए, यहाँ से 6 हो गए, और 1 हटा दिया तो आपके 12 माइनस 1 यानी 11, ये 11 हो, ये आपका कुल मिला के 6 मिल रहा है, ये कुल मिला के 6 मिल रहा है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले E इंटरसेक्शन F1 कर देता हूँ। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको अलग अलग करना है। ये बिल्कुल पहला वाला अलग चलेगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। पहला वाला अलग चलेगा, दूसरा वाला अलग चलेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लॉजिक आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको F1 F2 करके बता रहा हूँ कि भाई हम अलग अलग कर रहे हैं इसको। और E इंटरसेक्शन F1 कर देते हैं, E इंटरसेक्शन F2 कर देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है इंटरसेक्शन F1 में। एक तो 5 5 दिख रहा है आपको कॉमन, ये वाला, ये लिख देते हैं, और एक 5 6 दिख रहा है, तो 5 6 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F1, यानी पहले वाला E और F में क्या मिला आपको, यहाँ पर 2 मिल गया। E इंटरसेक्शन F2, अब आपको इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। इसके बीच में इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है आपको, देखिए एक तो क्योंकि ये ज्यादा बड़ा सेट हो गया ना, तो ज्यादा मिल सकते हैं। पहली भी चीज तो 5 5 तो मिल ही रहा है, तो उसको लिख दीजिए 5 5। फिर आपको मिल रहा है 5 6, तो 5 6 कर दीजिए। तीसरा मिल रहा है आपको 6 5, तो 6 5 कर दीजिए इसको, ये हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F2 क्या हो गया, ये कुल मिला के मिल गया 3। तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर हम इसके निकालने चले E बाय F की, तो ये तो P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF होगी। यहाँ तक तो ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, और दूसरा भी ये निकलेगा P बाय E बाय F। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बताया वो F1 F2 है, लेकिन आपको E बाय F ही लिखना है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F पहले वाले केस में देख लेते हैं, ये क्या है 2, यहाँ से उठा रहा हूँ। E इंटरसेक्शन F ये हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन F, तो आपको ये वाला जो पहला वाला, मतलब एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है। देखिए पहले वाले में ये 6 लेंगे आप, तो 6 आ गया। दूसरे वाले में क्या लेंगे, यहाँ पर ये 11 है इंटरसेक्शन F, और इंटरसेक्शन F में कितना आया आपका, यहाँ पर ये 3, F2 के साथ 3 आया, तो ये 1/3 होगा, ये 3/11 हो। ठीक है जी। तो शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश की है, दोनों को एक साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन आपको करना कैसे बता देता हूं। पहले आपको E और F अलग करना है, और E तो दोनों में सेम ही है, F में 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, इसके हिसाब से पूरा सॉल्व करना है। दूसरे में आपको F लेना है 5 अपीयर्स ऑन डाई एटलीस्ट वंस, वो लेके फिर दोबारा करना है। तो ये पहला और दूसरा 2 सॉल्यूशन बनेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक साथ मिला दिए इन्होंने, और फिर आपको पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज 4/5। किसी भी एक स्टूडेंट्स में से अगर आपने चूज किया किसी भी एक को, तो वो पास करेगा या वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी पासेस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, दोनों में जो पास होगा, कोई भी एक रैंडम उठाइए, उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल पास इन कंप्यूटर साइंस इफ इट इज नोन दैट ही और शी हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स। अगर ये मान के चले कि मैथमेटिक्स से पास हो गया है, तो कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर फॉर्मूला अगर आप देख लें तो M जो है और C, 2 अलग अलग इन्होंने बताए। M जो है कि स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में पास हो जाए, तो मैथमेटिक्स में पास
का M हो गया, और मैथमेटिक्स और CS कंप्यूटर साइंस में पास ये आपका C हो गया। तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की आपको ऑलरेडी दी हुई है 4/5, और प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होने की भी प्रोबेबिलिटी आपको हाफ दी हुई है। तो इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि यदि मैथमेटिक्स में वो पास हो तो कंप्यूटर साइंस में क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, PC*M डिवाइडेड बाय PM। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। हाफ PM भी यहाँ पर 4/5, कितना हुआ, हाफ इंटू 5/4, कितना हो गया जी, 5/8। तो क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस में तो था, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत आसान। अब आधिकारिक तौर पे देख लीजिए ये कैसे किया जाएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2। ऐसे बनाते चलते हैं। प्रोबेबिलिटी कि भाई ये बना S, हमने S किसके लिए ले लिया, इस शर्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी शर्ट को लेने की 0.2 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर इज 0.3। प्रोबेबिलिटी ट्राउजर लेने की क्या हो गई, ये 0.3 हो गई। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट गिवन दैट ही बायज अ ट्राउजर, यानी कि प्रोबेबिलिटी यदि आपको पता है कि उन्होंने ट्राउजर ले लिया है और उसके बाद शर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, वो 0.4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय बोथ शर्ट एंड ट्राउजर, यानी कि P शर्ट इंटरसेक्शन ट्राउजर आपको चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, PS/T होगा PS इंटरसेक्शन T डिवाइडेड बाय PT। तो ये आपको निकालना है। तो PS इंटरसेक्शन T क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, PS/T इंटू PT। ओके, तो PS/T ऑलरेडी दिया है 0.4, PT ऑलरेडी दिया है 0.3, ये आ गया आपका 0.12। अब इन्होंने कहा फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ ट्राउजर गिवन दैट ही बायज अ शर्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि गिवन दैट ही बायज अ शर्ट, यानी कि पता है कि इन्होंने शर्ट लिया है, तो ट्राउजर लेने की, शर्ट ले लिया है तो पैंट लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकालना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PT इंटरसेक्शन S करें या S इंटरसेक्शन T करें, एक ही बात है, PS आ जाएगा नीचे। T इंटरसेक्शन S ये अभी भी हमने निकाल लिया 0.12। प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी 0.2, ये भी पता है, तो ये हो गया 0.6। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.12। ये क्वेश्चन जब आप लिखने चलेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। अगर ये पता है कि इन 430 में से 10% लड़कियां क्लास 12वीं में पढ़ती हैं, तब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हमने एक स्टूडेंट को चूज किया, अब ये स्टूडेंट जो है वो गर्ल और बॉय दोनों ही हो सकते, एक स्टूडेंट को चूज किया रैंडमली जो पढ़ता है क्लास 12 में, वो जो स्टूडेंट चूज किया है वो लड़की निकली, ये हमें प्रोबेबिलिटीज की बतानी है। तो ये कैसे किया जाएगा, पहले मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं कि हमारे पास एक स्कूल है, इस स्कूल में कुल मिला के 1000 स्टूडेंट्स हैं। इस 1000 स्टूडेंट्स में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़कियां 430 है। अगर 430 1000 में से घटाए जाए तो 570 लड़के हैं। लड़कों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, उसका कारण ये है कि यहाँ पर लड़कियों के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। दूसरी चीज कही गई है कि इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 में से 10% लड़कियां वो है, यानी कि 430 मान लीजिए स्कूल 1 से लेकर 12 तक का है, तो 430 लड़कियां 1 से लेकर 12 तक क्लास में है, लेकिन 10% लड़कियां क्लास 12 की है। तो 430 लीजिए, इसका 10% निकालिए, ये कितनी हो गई, ये 43 हो गई। 43 लड़कियां ये क्लास 12th में है, यानी ये फीमेल है, दीज आर गर्ल्स, और ये क्लास 12th में है 43। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन गर्ल इज अ चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो हम क्या करते हैं कि इसमें दो आपके अलग अलग सेट बनाते हैं। यहाँ पर एक एस सेट है। एस सेट का मतलब ये है कि हमने कोई भी स्टूडेंट, ये गर्ल या बॉय दोनों हो सकता है, तो ये हमने बना दिया कि ये स्टूडेंट चूजन रैंडमली, कोई भी हो सकता है, रैंडमली स्टडीइंग इन क्लास 12th। ठीक, अब जी बनाते हैं। जी जो सेट बनेगा वो सेट है कि एक फीमेल स्टूडेंट चूजन रैंडमली, कोई भी किसी को भी चूज किया जा सकता है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि भाई स्टूडेंट इज अ गर्ल, क्योंकि ऑलरेडी दिया, गिवन दैट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी पता है हमें। तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि P स्टूडेंट कोई भी और पता है कि वो गर्ल है। तो ये कैसे निकल के आएगा, PS इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय PG। अब एक एक करके देखिए, पहले PG देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ
हैविंग अ गर्ल और चूजिंग अ गर्ल, ये क्या होगी? 430 गर्ल्स है, कुल मिला के 430 गर्ल्स है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये हमारे फेवरेबल केसेस है, और कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स है? 1000। तो 430 बाय 1000, ये तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल फ्रॉम द फुल कॉलेज स्टूडेंट्स, ये होगी। अब देखिए S इंटरसेक्शन G, इसका मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट चूज किया और वो स्टूडेंट जो है वो गर्ल निकली। स्टूडेंट चूज किया और वो स्टूडेंट 12वीं से चूज किया, मतलब केवल 12वीं से चूज किया है और वो 12वीं में भी गर्ल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी PS इंटरसेक्शन G क्या है? कुल मिला के आप स्टूडेंट चूज करेंगे, वो तो खैर 1000 हो गए, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिकली 12th क्लास की लड़कियां चूज करेंगे तो कितनी आएंगी? क्योंकि इन्होंने कहा 10% लड़कियां हैं 43, तो 43 हो गया ये। अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, 43 बाय 1000, ये तो ऊपर वाला इंटरसेक्शन हो गया कि आपने 12वीं क्लास की लड़कियां चूज की, 12वीं क्लास में चूज किया एक्सटेंड उसको स्टूडेंट को, वो लड़की निकली, मतलब सब सारा का सारा ले लिया, उसमें 43 लड़कियां निकल गई क्योंकि 12वीं क्लास में है। और पूरे स्कूल से आपने लड़कियां चूज की, तो मतलब कोई एक चूज किया तो लड़कियां आनी चाहिए, तो 430 लड़कियां हैं और कुल मिला के 1000 है, तो ये PG हो गया। अब दोनों को देखेंगे तो 1/10 आएगा, यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये होगा कैसे, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस तरीके से है, ये दोनों बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप ये निकाल पाए। तो ऐसे कर लेंगे इसको। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then 1 card is drawn randomly. तो भाई आपका सैंपल स्पेस बना ही देते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्ड्स है आपके पास, मिक्स थॉरोली, and then 1 card is drawn, एक कार्ड इसे निकाला गया। If it is known that the number on the drawn card is more than 3, अगर आपको ये पता है कि जो नंबर आपने निकाला है वो 3 या मोर देन 3 यानी कि 3 से ज्यादा, 4 से लेकर 10 तक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? तो इवन नंबर क्या क्या है इसमें, तो उसको सेट बना लेते हैं, वैसे बन जाएगा। हम क्या करेंगे, ए बना लेंगे कि भाई इवन नंबर कार्ड पे है, तो इवन नंबर्स ऑन कार्ड। ए सेट क्या बनेगा आपका, ए सेट ही बना लेते हैं। इवन नंबर कौन कौन से? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ, ये 5 हो गए। अब बी सेट बना लेते हैं। बी सेट का क्या कहना है कि नंबर विच अपीयर्स इज मोर देन 3 ऑन द कार्ड। तो सेट क्या बनेगा इसका, देखिए 3 मैंने कहा ना 3 से अधिक, तो 4 से शुरू होगा, 10 तक लिख दीजिए इसमें। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया, यही हाथ के हाथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब इनके बीच में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बना, 2, यहाँ 4 से शुरू होगा जी, है ना, 4 6 8 10, तो 4 6 8 10 आपको 4 सारे मिल जाएंगे, 4 6 8 10 ये हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 हो गए। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई आप बी और ये ए, क्यों, क्योंकि अगर ये पता है कि नंबर जो है वो मोर देन 3 है कार्ड पे, 3 या 3 से अधिक अगर कार्ड पे आया है, तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इवन नंबर हो। तो ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, इसको एन कर दीजिए, नहीं तो एन इंटरसेक्शन बी। एन इंटरसेक्शन बी क्या है, 4, एन बी क्या है आपका 7, तो 4 यहाँ से हमने 4 ले लिया और यहाँ से हमने 7 ले लिया, 4/7 इसका उत्तर आ गया। अब ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, ये आप आराम से खुद भी कर सकते थे। अज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। इस तरह ये क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में किया हुआ है आपने, उसको जरूर रेफर करिएगा। लेकिन इसको फिर से शुरुआती दौर से ही देखते हैं। कोई भी बच्चा जो जन्म ले रहा है वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इक्वल लाइकली है, 50% चांसेस है दोनों के, बॉय और गर्ल के, लड़के और लड़की के। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसके पास 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। देखिए साहब, इसकी जो पूरा सैंपल स्पेस बन सकता है वो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉयज हो सकते हैं, B1 B2 कर देते हैं इसको। दोनों के दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, G1 G2 कर देते हैं। एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, ये। तो भाई हम सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं फिर शुरू करते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, ये जो मैंने लिखा है वो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, B1, ये इसी चीज को लिख रहा हूँ, B1 B2, B1 G2, G1 B2 और G1 G2, यही चीज मैंने यहाँ रखा। अब A बनाते हैं। ए क्या है, देखिए एक एक करके लेके चलते हैं। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये बताया गया, इफ द फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ चिल्ड्रन। ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो चीज दी हुई है वो हम बी और सी बनाएंगे, क्योंकि पी ए बाई बी कर देंगे एक बार
एक बार P A by C कर देंगे। तो B और C वो हम बनाएंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो B हम बना देते हैं कि यंगेस्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, ये बना दिया हमने। और C है एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, ये बना दिया। और A क्या बनेगा, इफ द फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो A क्या आ जाएगा, बोथ आर गर्ल्स, ये गर्ल्स बनेगी। तो देखिए साहब, पहले मैं A बना देता हूँ। A क्या है, बोथ आर गर्ल्स, यानी कि G1 G2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। B में आ जाइए, B क्या कहता है, B कहता है द यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। यंगेस्ट चाइल्ड का मतलब है जो बाद में पैदा हुई हो, यानी कि G2 और G2। G2 में क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए G2 ये है, G2 ये है, तो इसके आगे लगा दीजिए आपका B1, यहीं से उठा रहा हूं मैं इस जगह से, B1 G2 और G1 G2। C पे आ जाइए, C का कहना है यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल मतलब बोथ आर गर्ल्स, यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, हाँ C, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, या C ये है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो गर्ल में केवल ये बॉय बॉय वाला हटके बाकी सारे आ जाएंगे। तो क्या हम करेंगे, B1 G2, G1 B2, G1 G2, इन तीनों में देखिए कि कम से कम एक लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की, दोनों ही लड़कियां यहाँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या हो गया, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना हो गया, 1 2 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C क्या हो गया, 1 2 3, ये 1 2 3 आ गया। अब आपको जैसे मैंने कहा कि पहली बार हम निकालेंगे P A by B और दूसरी बार निकालेंगे हम P A by C। A by C, ये क्या हो गया, P A इंटरसेक्शन B by P B आएगा ये, और ये बनेगा P A इंटरसेक्शन C by P C। तो A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं पहले, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B होता है, इधर में कॉमन क्या है, G1 G2, तो ये G1 G2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, G1 G2, अगर हम देखें तो ये आपका 1 आ गया। अब A इंटरसेक्शन C ले लीजिए, A इंटरसेक्शन C, ये कितना हुआ, A और C के बीच में इंटरसेक्शन अगेन G1 G2, यही इंटरसेक्शन लग रहा है। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C कितना आ गया, G2 1, G1 G2 1। तो अब फॉर्मूला में रख दूं मैं, A इंटरसेक्शन B भी 1 आ रहा है, A इंटरसेक्शन C भी 1 ही आ रहा है। P भी कितना है, यानी कि NB, ये N कर दीजिए, इसको यहाँ N कर दीजिए। NPB कितना आ रहा है आपका, ये हमने निकाला 2, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पर PC यानी कि NC कर दीजिए, ये आपका 3 आ गया, तो 3 आ गया। तो एक बार 1/2 हो गया, एक बार 1/3 हो गया, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा क्लमजी सा लग रहा है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एक और हम देख चुके हैं पहले भी, तो शायद ये आप खुद भी करेंगे। तो ये बात होती है इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।